क्रिया का टॉपिक जो था उसके अंदर हम लोग शतक एक उद्देशक 6 में हम पढ़ रहे थे कि जो क्रिया होती है क्रम अनुसार होती है। क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस में होती है। पहले हम प्लान करते हैं पाप का, प्लानिंग के बाद हम लोग उसके ऑर्गेनाइज करते हैं पाप की पाप करने के लिए। थर्ड इज पाप की एक्टिविटी करते हैं। फोर्थ इज पाप कर लेने के बाद अनुमोदना करते हैं कि भैया बड़ा अच्छा किया, मजा आ गया करके। एंड द फिफ्थ इज नॉर्मलाइजिंग इन द हेड। तो पाप के हमने ये देखे, ये सीक्वेंस है, हम कहीं भी रोक सकते हैं। तो पुण्य के भी सेम सीक्वेंस है, स्टेजेस हैं, वो भी क्रमबद्ध ही होता है। उसमें हमने क्या देखा कि कई चीजें में हम पहली या दूसरी स्टेज में तक ही पुण्य कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। किसी में हम 5 तक भी करते हैं, किसी में 3 तक करते हैं, लेकिन वो स्टेज पुण्य की जो एक्टिविटी है वो ठीक से नहीं करते हैं, मतलब कुछ गलत तरीके से करते हैं या गलत तरीके से सोचते हैं, यानी स्टेज परफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, ये भी हमने देखा था। तो 5 स्टेजेस हम पुण्य की कैसे ऑपरेट करें और उसमें क्रिया का करके हम कैसे अपने ऊपर बंद करें, ये हम देखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको बहुत एग्जांपल्स दिए थे। यहाँ पे पुण्य में 2 टॉपिक समझना। कौन कौन से 2 टॉपिक? एक तो नॉर्मल जो पुण्य करते हैं, जैसे मैंने आपको पानी पिलाया, मैंने आपको खाना दिया, इट्स नॉन एज नॉर्मल पुण्य की एक्टिविटी। और दूसरी पुण्य की एक्टिविटी कौन सी लगना? कुछ भी धर्म की एक्टिविटी जो हम करते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग धर्म रूप में कभी नहीं हो सकती है, राइट, इसलिए पुण्य रूप में होती है। तो पुण्य के अंदर ये दोनों एक्टिविटी समझना, धर्म रूप एक्टिविटी एंड पुण्य रूप एक्टिविटी। ओके, सो आई विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। मैं क्या बोलूंगी, बस पुण्य की एक्टिविटी बोलूंगी, धर्म की भी अंतर्गत समझ लेना। सो आप लोग बताइए, आपके कोई एग्जाम्पल आपके आसपास हुआ हो, आप कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी स्टेजेस तक आप गए हो पुण्य की एक्टिविटी का, प्लीज शेयर करिए अपने साथ। पुण्य मीन्स या शोभा जी टेल मी। सो पुण्य की मीन्स इवन इफ इट इज अ धर्म का, वो भी बोल सकते हैं ना? हाँ, धर्म एंड नॉर्मल पुण्य बोथ आर इंक्लूडेड इन पुण्य। या क्रिया टॉपिक में बोथ आर इंक्लूडेड। सो लाइक बहुत बार मैं जब भी आपका सुनते हैं तब भगवान ने बोला है कि अपने पाप जो भी कर्म किए वो आपको हमारा सबके सामने जाके बोलना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। पहले खुद एक्सेप्ट करो, फिर महाराज साहब के सामने। तो खुद तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे को बहुत बार आई सिंस 1 year आई एम थिंकिंग महाराज साहब के पास जाके करूंगी, पर बस वो सेकंड स्टेज पे आता है, थर्ड स्टेज पे पहुंचती नहीं हूँ करने के स्टेज पे। पर शोभा जी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा भी वो पेंडिंग है। एक मेरा पाप है ऐसा जो मुझे लग रहा है महाराज साहब के कानों से निकाल के कर लूं, बट वो मैं नॉर्मल महाराज साहब के साथ नहीं करती। आई हैव टू गो टू वेरी स्पेशलाइज, क्योंकि उन्होंने कुछ पचकान दिलाए थे, वो मेरे टूटे हैं, तो आई हैव टू गो टू वेरी स्पेसिफिक पर्सन। सो अब इसके लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा, विच इज अगेन साउंडिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो हो सके ना तो कर लो, क्योंकि इससे पहले यदि मर भी जाओ ना तो भी चूंकि इंटेंशन थे। देखो, चलो शोभा जी मैं आपके साथ बोलती हूँ। आगम कहता है, आगम में कौन सा गाथा कौन सा क्या है मैं मुझे याद नहीं है, बट उसमें वो कहता है कि मान लो कोई आराधक जीव, सम्यक दृष्टि साधु, ठीक है, आहारक शरीर बनाता है, या कोई भी व्यक्ति शरीर बनाता है। साधुओं में ये लब्धियां होती है ना, आहारक की व्यक्ति की उन्होंने बनाया, आके उसको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा और उसके लिए आलोचना प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। यदि वो नहीं करता है तो वो विराधक हो जाता है। फिर अगले पैराग्राफ में भगवान ने बोला कि डिसाइड्स के नहीं, मैंने जो भी किया, जो मुझे आहारक शरीर बनाना पड़ा, व्यक्तिगत शरीर बनाना पड़ा, मैं उसका तो मैं ना इसके लिए प्रतिक्रमण कर लेता हूँ, ऐसा वो सोचता है। मतलब अभी वो प्लान करता है कि मैं प्रतिक्रमण कर लेता हूँ, पर जैसे ही वो प्लान करता है ना वो मर जाता है, मतलब उसके पास टाइम ही नहीं है प्रतिक्रमण करने का। तो भी भगवान ने कहा, क्योंकि उस इंटेंशन थी प्रतिक्रमण करने की या उसके लिए आलोचना प्रतिक्रमण करने की, वो आराधक माना जाएगा, विराधक नहीं माना जाएगा। आगम बोल रहा है, ये भगवती सूत्र में आता है। ओके, सो आप भी इंटेंशन है, बट आप 1 साल से खींच रहे हो ना, कर दो खत्म कर दो। इवन तो इंटेंशन होने पे
ये क्रिया ऑपरेट हो जाती है कि आपका वो जो कंट्रोल मैकेनिज्म चालू हो जाता है, मतलब वो जो आप प्रायश्चित का जो वो जो बोल होते हैं ना, जिससे आपको कर्म डाइल्यूट होते हैं, वो प्रोसीजर चालू हो जाता है। ठीक है शोभा जी, पर कोशिश करना कि अगली बार जाके महाराजा से फिर भी करवा लो, ठीक है। ऐसे ना हो कि मजा आने लग जाए पहले और 2 स्टेज करने में और तीसरा स्टेज करने के भाव ही ना रहे, ठीक है। ये भी स्टेज, ये भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। So Shobha ji, it was a good idea, good example. Anything, any more example, Shobha ji? Then आगम रीडिंग का जो है वो भी I mean रोज सोचती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। Like I think every day I should read, लेकिन Agam reading should become addictive. I'm telling you, it's as addictive as anything else. क्योंकि आपको बेस्टम, दुनिया का बेस्ट आदमी महावीर स्वामी भगवान कुछ बोल रहे हैं, आप सबकी बातें सुन रहे हो, आप अपने नौकर की भी सुन रहे हो, आप लड़ाई झगड़े भी सुन रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या बकवास सुन रहे हो। कोई इतना हाई लेवल का आदमी आपसे कुछ बोलना चाह रहा है और आप वो नहीं सुन रहे हो। शोभा जी सोचो, once you get into reading it ना, it becomes so damn addictive। तुमको लगा अच्छा इस बारे में ऐसा भी होता है भगवान, ये तो पता ही नहीं था, अच्छा भगवान ऐसा भी होता है, ये तो हमको पता ही नहीं था। मतलब you'll realize कि अभी तक तुम जो सोच रहे थे वो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों पे भगवान बोल रहे हैं। मेरे तो काफी, जब मैं पहली बार पढ़ रही थी ना, तो मेरे को तो लग रहा था वाओ भगवान, ये तो पता ही नहीं था, हम तो कुछ ऑपोजिट ही सोच रहे थे। एक बार पढ़ लेने के बाद इंटरेस्ट थोड़ा कम रह जाता है, देन यू ओनली वांट टू गो एंड रीड स्पेसिफिक थिंग्स, ओके। बट पहली बार में तो शोभा जी कर लीजिए ना प्लीज। बट फिर भी जो भाव है आपके, मैं धक्का मार मार के आपको बोल रही हूँ, प्लीज कर लो कर लो। और आपकी क्लास करने का भी बहुत, इफ आई मिस आई फील वेरी बैड, लेकिन दैट आई ट्राई माय बेस्ट, लाइक 99% वो मेरा हो जाता है। शोभा जी, बिकॉज आई नो यू पर्सनली, आई नो आप इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हो, आगम नहीं पढ़ोगे तो भी आपको अलाउड है, ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ। बट प्लीज हो सके तो कर लेना, डाइवर्सिफाई इनटू बिग आगम्स। जितने बड़े बड़े आगम पढ़ोगे ना, उतना ध्यान एक बार चालू कर दोगे ना, आप बंद ही नहीं कर पाओगे। मतलब इट्स सो डैम इंटरेस्टिंग। नंदी सूत्र आप बंद नहीं कर पाओगे। उतना ध्यान तो किया है थोड़ा बहुत, काफी कुछ। और उतना ध्यान पूरा कर लीजिए और नंदी सूत्र कर लीजिए, ये दोनों आगम बहुत सॉलिड है। ये दोनों कर लोगे ना, आपको इतना मजा आएगा, आप रख ही नहीं पाओगे। यू वुड वांट टू डू ऑल द आगम्स, ठीक है। यार रश्मि, तुमको कुछ डिस्कस करना था? रश्मि, यू हैड सम आइडियाज? या चंचल जी, मैं आपको भी लूंगी। पहले रश्मि, तुम अनम्यूट कर सकती हो? अनम्यूट नहीं हुई हो तुम। हाँ अश्मा जी, या बताइए कोई एग्जाम्पल। मैं तो पहले का एक बता, 2-3 एग्जाम्पल्स है। मतलब आज का मैं बता रही हूँ कि मैं 2011 का बात बता रही हूँ कि एक बार पुण्य का एक्टिविटी के का एक बार महाराज साहब आए थे चौमासा के लिए, तो मेरे सब फ्रेंड ने कोई तप उन्होंने स्टार्ट करवाया था चौमासा में, तो उन्होंने नाम लिखवा दिया मेरा। उस समय मुझे एक उपास करना भी डिफिकल्ट था, वो 20 उपास और 20 व्यासना वाला कोई तप था। हाँ। तो और उन्होंने सबने मेरा नाम लिखा दिया और मेरे से तो एक उपास नहीं हो रहा है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो फिर मैं, लेकिन लिखा दिया तो फिर मैं कुछ बोली नहीं, मैं कहा ठीक है मैं देखती हूँ। फिर मैं इतना उसके लिए 15 दिन पहले से माइंड को प्रिपेयर कर रही थी कि मतलब आई हैव टू डू दिस, मुझे करना ही है करना ही है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती रहती थी कि फिर मुझे बहुत तबीयत भी खराब हो जाए आप हॉस्पिटलाइज कर दीजिएगा, लेकिन मुझे छोड़िएगा मत, मैं करूंगी। और फिर अच्छा से हो भी गया वो तब, मतलब एग्जीक्यूट भी हो गया। उसके बाद मैंने बार बार उसका अनुमोदना किया कि भाई अच्छे से मुझसे हो गया ये तब, तो मुझे और आगे करना चाहिए। उसकी वजह से मैं और बहुत बार ये तब करने पाई। मतलब पुण्य का एक्टिविटी के अंतर्गत मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। और कौन कौन से फिर उसके बाद तुमने तप किए, बताओ कोई तप कर पाए उसके बाद भी? उसके बाद मैं वर्षी तप ले ली नेक्स्ट ईयर ही, उसी सेम ईयर ही। ओके, इतना मोटिवेशन मिला कि वेरी गुड। हाँ, उसके बाद 20 स्थानक तप, 400 उपास, मतलब ऐसे चालू ही है, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रह रहा है नॉन स्टॉप। ओके, सो रश्मि का टॉपिक ये है
कि मैंने पहले मेरे बस की नहीं थी कोई भी तपस्या करने को, डर ज्यादा लगता था कि भैया मेरे से होगा नहीं, तो पहले कभी हाँ ही नहीं बोला। वो कभी मारासा ने कभी थोड़ा सा लाइक जैसे ऑलमोस्ट लाइक इमोशनल से आपको फोर्स करके आपका नाम भी लिखा दिया, आपने धीरे किसी भी तरह से करके व्रत करना चालू कर दिया, राइट। सो आपको इतना हिम्मत आई कि मैं आराम से कर सकती हूँ कि आप वर्षी तब जैसे तब भी करने लगे, विच इज लाइक ऑलमोस्ट क्रॉसिंग थर्ड स्टेज। आपने अनुमोदना भी की और आपको नॉर्मलाइज भी हो गया अपने हेड में कि यार तब हो सकता है मेरे से, तब अच्छी चीज है, तब मैं कर सकती हूँ, इतना भी कोई डरने की चीज नहीं है, राइट। मेरी तबीयत नहीं खराब होगी, मैं फिर भी जिंदा रह जाऊंगी, राइट रश्मि। सो यू हैव नॉर्मलाइज ये पांचों स्टेजेस में, विच इज गुड। और सोचो वो दिन नहीं आता, फर्स्ट डे नहीं होता, 2011 नहीं होता तो आज 2023 में तपस्याएं भी नहीं होती, विच इज वेरी गुड। धीरे धीरे करके आई एम वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ भार्य तप, वेरी गुड। भार्य तप के बिना अभ्यंतर तप टिकाना डिफिकल्ट है, और आभ्यंतर तप के बिना संवर को टिकाना बड़ा मुश्किल है। और याद रखना, यदि ये तीनों चीजें नहीं है, भार्य तप, अभ्यंतर तप और संवर नहीं है, यानी चारित्र नहीं है ना, तो सम्यक दर्शन को भी टिकाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और सम्यक दर्शन को यदि तुम नहीं टिकाओगे ना, तो देयर इज, जितना भी आप धर्म कर लो, आप यदि सम्यक दर्शन टच भी कर चुके हो ना, आप परिवाही अवस्था में बहुत लंबे काल तक रहोगे। बेटर है सम्यक दर्शन यदि स्पर्श चुके हो, उसको टिका के रखने के लिए भी चारित्र करना पड़ेगा आपको, टिका के बी देयर। सो रश्मि वेरी गुड एग्जांपल। एनीबॉडी एल्स? और रश्मि कोई एग्जांपल है? आशमा जी, जैसे डे टू डे में मेरा क्या होता है पुण्य का एक्टिविटी, मतलब मैं सुबह उठती हूँ, जब प्रतिगण करती हूँ तो मैं उसी समय फुल डे का प्लान करती हूँ कि आज मुझे कितना सामायिक करना है, कौन कौन से टाइम करना है, ताकि मैं अपना ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। उसके बाद उस टाइम पे मुझे बहुत वो होता है कि मुझे करना है एकदम वो टाइम आ जाता है तो मुझे चैन नहीं पड़ता है कि मैं एक बार सामायिक कर लूं, मतलब। और फिर रात तक मैं उसको फिर वापस खुश होती हूँ कि मतलब खुश मतलब अनुमोदना करती हूँ कि चलो आज मेरा अच्छा से हुआ, नेक्स्ट दिन करूँ, मतलब ऐसे स्टेजेस में। तो रश्मि ये जब तुम प्लानिंग करती हो, ये 14 नियम के अंतर्गत करती हो कि उसके अलावा ऐसे ही बैठ के कर लेती हो? नहीं, सुबह सुबह मैं जब 14 नियम चितारती हूँ उसमें तो आता नहीं है सामायिक का, उसके बाद ही मैं अपना लेती आता हूँ। है सामायिक का, तो आता है उसमें कि सामायिक कितनी करोगे, तुमने नहीं देखा है? हमारे वाले में तो ऐसे सब वो खाने पीने और कपड़े और वो वाले आते 14 अच्छा नियम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद तुम कहीं ना कहीं तो फिट करती हो उसको, राइट। और पूरे हाँ, दिन मैं में मोक्ष मार्ग में कब कब चलोगी, कब कब 100% चलोगी, कभी कभी संसार मार्ग के रिलेटेड चलोगी, इस तरह से पूरी प्लानिंग करती हो। बेसिकली पूरी प्लानिंग होती है कि आज कहाँ कहाँ फिट करूँ दिन में धर्म, विच इज वेरी गुड। ये प्लानिंग रहती है। और तुम बोलती हो कि दिन में वो सब एग्जीक्यूट भी करती हूँ, मतलब पूरी एफर्ट मारती हूँ कि वो एग्जीक्यूट करूँ, और रात को जब सारी हो जाते हैं तो खुश भी होती हूँ। अमेजिंग रश्मि, नथिंग लाइक इट, ब्यूटीफुल एग्जांपल्स रश्मि, आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट, बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। और सेम विथ माई, जैसे मैं मंथली में मंथ में सोचती हूँ मैं इतना ही काशना करूंगी। सपोज मेरा कोई तप चालू है तो मैं सोचती हूँ अगर एनी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ काशना आई वांट टू डू, तो जब स्टार्ट होता है मंथ तभी मैं प्लान करके अपना अंडरलाइन कर लेती हूँ मुझे इस दिन करने का भाव है, ऐसे सोच के रखती हूँ। तो फिर ना मैं मोटिवेट होती रहती हूँ कि अब आ गया आज 14, आज मुझे करना है, आज दूज है मुझे करना है, मतलब दैट वे आई प्लान इट। रश्मि, सब लोग में से तुम एक पहली इंसान मुझे अभी तक मिली है जो अपना मंथली शेड्यूल के अंदर धर्म कहाँ कहाँ फिट करना है बनाती हो। अदरवाइज हम लोग पता है कैसे प्लानिंग कराते हैं, इस दिन डॉक्टर, ट्यूसडे वेडनेसडे को डॉक्टर के पास जाना है, थर्सडे को उस फ्रेंड के घर जाना है, फ्राइडे को वो मेरे घर आ रही है, राइट, सैटरडे को हम डिनर पे जा रहे हैं बाहर, और हम ट्रिप पे जा रहे हैं। सब लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं, पाप की प्लानिंग हमारी ऐसी ही होती है सबकी। आई एम सुपर एक्साइटेड टू नो रश्मि कि तुम उसी लेवल पे प्लानिंग अपनी धर्म की करती हो, अनुमोदना टू योर एक्टिविटीज, वेरी वेरी मैं अमेजिंग यार, मैं सुपर। अकॉर्डिंगली पाप का फिर उसमें फिट कर देती हूँ, पहले अपना इसको फिट करके। अच्छा, तुम बोल रही हो कि मैं इतनी दूध की धुली नहीं हूँ, पहले मतलब धर्म को फिट कर लेती हूँ और फिर पाप को भी फिट कर लेती हूँ, ठीक है, विच इज करना पड़ता है, पाप को भी फिट करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। बहुत कहीं ज्यादा आना है तो लगता है नहीं, आई शुड अवॉइड दिस डे, आज नहीं कल कर लूंगी अगर हो सकता है। कभी वेरी कभी गुड। बट रश्मि, आई एम 90। वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस थिंग। आई थिंक इट्स, तुम्हारे जो एग्जांपल्स है दूसरों को भी मोटिवेट जरूर करेंगे शेड्यूल बनाने में। तो यदि रश्मि
14 नियम लेने के बाद, प्रतिक्रमण के बाद शेड्यूल बना रही है, आप भी वैसे शेड्यूल बना सकते हो कि दिन में आज मैं कहाँ कहाँ फिट करूँ, राइट। अब मान लो उस टाइम नींद आ रही है तो भी पछक लो ना यार, पछक लो, क्योंकि सुबह प्लानिंग हो चुकी है। यदि ये सोचोगे ना जब मन करेगा तब करेगा, तो मन नहीं करेगा, क्योंकि जब वेले बैठे होगे ना तो मोबाइल हाथ में होगा, फिर मोबाइल में 1 घंटा बीत जाएगा, फिर जब बोर हो जाओगे कितना मैंने टाइम वेस्ट किया, तब जाके जब टाइम मिलेगा समय का, फिर लगेगा अरे यार अभी तो बच्चों के घर आने का टाइम हो गया है, फिर वो मिलेगा ही नहीं। तो आई थिंक रश्मि का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है कि सुबह उठ के ही प्लानिंग कर डालो, वेरी गुड। और जैसे उसने बोला वीकली प्लानिंग में भी वो फिट करती है, मंथली प्लानिंग में भी वो फिट करती है, अमेजिंग। शेड्यूल में ही फिट कर लो, वाह व्हाट अ लर्निंग लेसन। मैं भी नहीं करती हूँ रश्मि, आई एम सुपर हैप्पी दैट आई एम, ये शेड्यूल में बनाऊंगी। इवन आई हैव डन, मैंने भी नियम बनाया है एवरी 14 आइदर पक्की आई डू आमदिल, सो दैट इज गोइंग ऑन। 1 साल से वो चल, आई मीन 6 months 1 year से चल रहा है। वाओ वाओ, सो आई हैव वो एक चीज पक्की नहीं करती हूँ। आपका वंदना जो आपने बताई थी 50 वंदना करने का, वो भी एवरी संडे आई हैव केप्ट दैट नियम। वो छोटे छोटे नियम किए, लेकिन आई हैव डन वो 2-3, they've gone to the stage, full stage. Beautiful, amazing scheduling, very good examples. Yeah, यार मेरी, I am getting inspired to do something good also. Good. रश्मि और कोई examples हैं? नहीं आयुष्मा जी, और ऐसे तो नॉर्मल पुण्य अपने लोग ये सब कपड़ा दान और ये सब तो जनरल जो करते ही हैं वो करते ही हैं, अन्नदान पुण्यदान। हाँ करते हैं, नहीं करते हैं रश्मि? तुम यदि करती हो तो प्लीज एग्जाम्पल बताओ यार, ऐसे मत सोचो कि हम करते ही हैं। तो जैसे अब एकदम अच्छे कंडीशंस में कपड़े और सब होते हैं तो मैं ओल्ड एज होम्स वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड मैं ट्राई करती हूँ कि वहां भेजूं या लेके जाऊं, मतलब वैसे ही। और अन्नदान तो मैं तो वही कबूतर को दाना ये सब मैं देती हूँ, मतलब यही है मेरा, मतलब ये सब वो 9 पुण्य दान वाले में से 1-2 करती हूँ। वैसे ना खाने का पीने का ये सब तो दान देते ही देते बहुत हैं, बट हम लोग कपड़ों का दान नहीं देते हैं जनरली। हमारे कपड़े आजकल फटते भी नहीं है ना, फेड होते हैं, आजकल के कपड़े इतने हाई फाई होते हैं, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, यदि कपड़े हो भी जाते हैं तो उसको झाड़ने पोंछने में यूज कर लेते हैं, ये सब करते हैं। बट यू नो लॉट ऑफ पीपल मेक अ स्पेशल एफर्ट करते हैं। मैंने अभी कहीं पे देखा था कि आई थिंक इट वाज इन यूट्यूब और समथिंग, मैंने देखा था कुछ, इट केम एज अ कैप्शन कि एक आदमी जीन्स इकट्ठी करता है, लोगों जो वेस्ट हो जाती है ना, जीन्स बहुत मोटा कपड़ा होता है, और उससे वो स्लीपिंग बैग बना देता है, और खासकर दिल्ली में बड़ी ठंडी पड़ती है, तो जो जो लोग होते हैं ना जिनके घर नहीं होते हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनको जाके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इनोवेटिव थिंग्स कि हम लोग जीन्स ही, वो सिर्फ जीन्स लेता है, कहता है मैं उसको बड़े अच्छे से अडेप्ट करके कर लेता हूँ, दूसरे कपड़े का नहीं करता है। तो लॉट ऑफ पीपल डू ऑल दीज थिंग, स्मॉल थिंग्स ऑफ जो तुम बोल रही हो में, विच इज वेरी गुड। कपड़ों का दान कम्युनिटी बहुत कम लोग करते हैं। नहीं, हमारे बिल्डिंग में ये एक एक्टिविटी होता रहता है कि सब फ्लैट ओनर्स दे दो अच्छे अच्छे कपड़े, मतलब इट शुड बी क्लीन एंड आयरन्ड प्रॉपर्ली, और फिर नीचे रख देते हैं, और जितने स्टाफ आते हैं बिल्डिंग में जिसको जो चाहिए दे कैन टेक इट। वाओ वाओ, दैट इज आल्सो अ ब्यूटीफुल थिंग, अमेजिंग। जो नीड है वो लेके जाओ, ये नहीं कि कंपलसरी थैला दे दिए कि तुम लेके जाओ, वैसा नहीं। whoever needs जो साइज का चाहिए अपना उसमें से चूज करके लेके जाओ। एवरी 3 months they do ये अब मेरे बिल्डिंग में। ब्यूटीफुल, ये बहुत ही अच्छी चीज है, अमेजिंग। अनुमोदना टू सच एक्टिविटीज आल्सो, राइट। क्योंकि कपड़े का जो पुण्य है ना, जो हम लोग देते हैं, राइट, बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग, और करते भी है तो एकदम ऐसे रैंडम जगहों पे फेंकने वाले कपड़े करेंगे या ऐसे करेंगे जो किसी के काम भी ना आए, विच इज वेरी गुड। देखो हम लोग जब बारिश होती है ना तो प्लास्टिक की जरूरत होती है, जिसको चारपोलिन पे मतलब इस तरह से बोलते हैं, उसकी जरूरत होती है। विंटर्स में ना ब्लैंकेट्स की जरूरत होती है, पर ब्लैंकेट कितनी बार मिल चुके हैं, ब्लैंकेट नहीं है तो कुछ और करो। समर्स में भी किसी ना किसी चीज की जरूरत तो होती ही है। फाइंड आउट व्हाट दे नीड एंड गिव इट टू देम। सो गुड, पुण्य की एक्टिविटी करनी चाहिए। जैन धर्म बोल रहा है कि पुण्य की एक्टिविटी करो रश्मि, अलाउड है जैन धर्म में पुण्य करना? मतलब ये जो तुमने कपड़े का दान बोला, ये जो तुमने बोला, उसके पीछे भाव नहीं है कि मैं पुण्य करूं, वो तो हो रहा है, बस पुण्य के लिए मैं नहीं कर रही।
बट रश्मि, इसका राइट आंसर ये नहीं था, राइट आंसर था श्रावक कर सकता है, साधु नहीं करता है। पर श्रावक पुण्य की सारी एक्टिविटी कर सकता है। ओके, हाँ, इसको बोलते हैं यदि वध ज्यादा नहीं होता है, वध मतलब निर्वध यदि तुम पुण्य कर सकते हो तो व्हाई नॉट, और वध भी होता है तो थोड़े लेवल पे वध इज अलाउड, बिकॉज हमारा भी तो काफी चीजें खुली है ना, राइट। जैसे हम गाय को चारा देते हैं, गौशाला करते हैं ना, वो उसका मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग के अंदर हम पैसा देते हैं, तो गौशाला के अंदर घास खिलाते हैं, उसमें भी तो जीव हिंसा है ना। बट साधु नहीं कर सकता ये सब हरकतें, क्योंकि उनका 3 करण 3 योग से पचकान है, हमारा नहीं है, हम कर सकते हैं। ओके, तो रश्मि द आंसर इज श्रावक कर सकता है ये पुण्य की एक्टिविटीज। ओके, पर उसको धर्म नहीं समझना है ना। हाँ शोभा जी, उसको धर्म नहीं समझना है, इट इज सपोज टू बी पुण्य नॉट धर्म। नहीं, ये सोचो कि यार कितने दुनिया में लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, प्लीज लेके जाओ। आप भी तो किसी भव के अंदर जानवर तिर्यंच हुए थे, कहाँ थे आप लोगों के पास कपड़े? कपड़े बहुत थोड़े लोग पहनते हैं, देवता लोग ज्वेलरी पहनते हैं और कपड़े उनके वैसे ही होते हैं, वो पृथ्वी काय वालों के। नारकी ऑल्सो डज नॉट हैव क्लोथ्स, राइट, तिर्यंच डू नॉट हैव क्लोथ्स, कपड़े बहुत कम लोग पहनते हैं। तो ऐसे ही सोचो दान देते वक्त कि यार जब मैं तिर्यंच था, जब मैं वो था, मतलब वेरेवर आई वाज, दान कहाँ हुआ? ओके, अभी मैं दे सकता हूँ क्योंकि आई एम इन अ कैपेसिटी टू गिव। मैं अमीर भी हूँ, गरीब होते तो भी नहीं दे पाते हो, तो प्लीज लो, मतलब जितना कर सको कर लो। आपको यदि वैराग्य आएगा, संसार भावना भाओगे ना, तो आप अपने आप पुण्य की एक्टिविटीज करने लगोगे। आप बोलोगे यार इतना है मेरे पास, खत्म ही नहीं होता है, नहीं होता है खत्म। आप देखो कपड़े कितने होते हैं, आप मेड को एक एक साड़ी मान लो नई खरीद के दे दो, ठीक है, दे विल बी सुपर हैप्पी, दे विल बी सुपर 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 हैप्पी। आप सोच के देखो। ओके, ये होता है। फिर हम सोचते हैं गंदी वाली लेके दें, तो वो उसके मत्थे पड़ेगी ना, आपके तो 200 रुपए गए, मत्थे पड़ेगी। उससे अच्छा 500-600 की कॉटन की, प्योर कॉटन की उसको ले दोगे, इतनी गर्मी में साता का ही अनुभूति मतलब अनुभूति होगा ना। बेटर है, ये सब करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, कर सको तो कर दो, हमको दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास भी जो जैन लोग भी काफी लोग गरीब होते हैं, ओके, बिना पताए कि किसी की एजुकेशन में सपोर्ट कर दो, ये सब करना चाहिए, पुण्य की एक्टिविटीज में क्वालिफाई करती है। खासकर जैनी बच्चों के लिए तो करना ही चाहिए। लॉट ऑफ जैन पीपल आर ऑल्सो नॉट फाइनेंशियली सो गुड। हमको लगता है जैनी सारे अमीर होते हैं क्योंकि हम अमीर हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत जैनी ऐसे भी होते हैं जिनकी फाइनेंशियल, क्योंकि थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आप देखो जितना कमाते हैं ना, डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस, 4 बंदों का यदि घर है, डेली एक्सपेंडिचर कितना हाई है फॉर जस्ट फूड, क्लोथ्स अलग, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन अलग, मेडिकल अलग। आप यदि कर सको ना तो कर देना चाहिए पुण्य, पुण्य इज रियली नीडेड। और प्रॉब्लम ये है यदि कोई जैनी बंदा होगा ना, मांगेगा भी नहीं, वो भी प्रॉब्लम होती है। सो इफ यू नो, आस्क देम कि यार मैं किसी से दिलवा दूंगी, चाहे खुद दे दो। ऐसे बोला हम किसी संस्था से, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी जैन ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी सभा से निकाल के दे देंगे, चाहे उनसे नहीं भी मांगो, खुद ही दे दो। बट डोंट मेक देम फील कि भैया हम किसी को बताया है, बट हेल्प देम। आई एम स्टिल टेलिंग यू, यदि तुम ये करते हो, जैनी बंदे को ये सब कपड़ा दे रहे हो, या एजुकेशन में हेल्प कर रहे हो, या मेडिकल में हेल्प कर रहे हो, मेडिसिन है ना, दवाइयां बीमारी में, वो वयावच को क्वालिफाई कर जाता है। वो पुण्य को भी क्वालिफाई, वो पुण्य के तो छोड़ो, वो वयावच को क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या सोच रहे हो तुम, ये सामने वाला जैनी है, राइट, और जैन एंगल से ही वयावच श्रावक की हेल्प कर रही हूँ मैं, श्रावक को दे रही हूँ। ठीक है, हमारे स्थानक में एवरी दिवाली वी हैव दिस डोनेशन डे, जहाँ अपने जैन धर्म साधर्मी लोगों को 1000 पीपल को 1 मंथ का ग्रेन्स, क्लोथ्स, थोड़े बहुत बर्तन, मिठाई, मतलब एवरीथिंग इन कलेक्शन, लाइक एवरीवन गिव्स, सो वी गो टू डू दैट आल्सो। मतलब वो जिनको दे रहे हो वो जैनी है कि नॉन जैन है? जैनी। ओह, दैट इज गुड। एवरी ईयर दे हैव अ कार्ड मेड, तो वो हर साल वही वाले सब 1000 families. Amazing. This kind of drive really needs to be done. Amazing. हाँ, तो इवन यू कैन जस्ट गो टू हेल्प, वयावेज करने भी जा सकते हो, और जो सामान लेके जाना है वो देना है वो भी कर सकते हो। ओके, जनरली मैंने क्या देखा है, मैंने ये सब इतनी ब्यूटीफुल, दोनों जो चीजें आप लोग बोल रहे हो ना शोभा जी, इट्स सो ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे जैन फैमिलीज इन्वॉल्व होते हैं और जैन फैमिलीज को हेल्प मिलती है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, महावीर जयंती पे या कोई भी मेन इवेंट पे हम लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, वो जाते हैं
ओल्ड एज होम में जाते हैं, हम यही तो करते हैं, एंड दे आर मोस्टली नॉन जैन्स, राइट? हमको लगता है हमने कुछ एक्टिविटी कर ली, बात खत्म हो जाती है। वी नेवर थिंक अबाउट जैन्स हु आर इन these problems, which is good. उनका कार्ड बना हुआ रहता है, सो इट्स लाइक दैट कार्ड दे गेट एंड दे शो, और एंट्री मिलती है फिर खाने में। फिर टैक्सी के पैसे भी देते हैं वापस जाने का, बिकॉज लॉट ऑफ सामान होता है, तो they have to put it in the taxi and take. So that cash is also given. So from the top to bottom, everything is given. Like, Okay. बहुत अच्छी तरह करते हैं, बहुत I अच्छी learned. तरह Wow, ये तो organized. मैंने कभी भी कहीं नहीं सुना है ये। This is so beautiful, At amazing. least there must be about 30 stalls. Every stall they get one thing. Okay. Tables, 30 tables लगा के 30 things are there. दिवाली पे करते हैं आप? 1 month before Diwali. 1 month before Diwali. Amazing यार। अनुमोदना to all these संस्था जिन्होंने भी ये विजन किया और ये सब चीजें बनाई। सोचो हमारे पास आज जो जैन धर्म आया है ना, उसमें कहीं ना कहीं किसी ने दिमाग लगाया है। आप खुद सोचो, हमारे पास ये आगम का मेरे पास पूरा सेट है, आप लोगों के पास भी सेट है। किसी ना किसी ने तो दिमाग लगाया ना कि यार इसको लिपिबद्ध कर दो, चलो इसको प्रिंट कर दो, चलो प्रिंट करने में जो खर्चा आ रहा है मैं खर्चा दे दूंगा। किसी ने तो ये विजन दिया, राइट? नहीं यार, फ्यूचर में ये आगम्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, सब नहीं तो लुप्त हो जाएंगे, प्लीज लेट अस कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट। हर आदमी ने जो विजनरी, जिसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया, उस वजह से आज हमारे पास वो फायदा मिल रहा है। हमको भी किसी ना किसी वजह से कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे मरने के बाद भी ये चीजें मतलब सॉलिड रूप में उसका बेनिफिट नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगी। और खासकर ये जैन में वी हैव टू थिंक ऑन दैट थिंग्स। हमको ये भी सोचना है कि देयर आर लॉट ऑफ जैन कम्युनिटी आउटसाइड इंडिया आल्सो, वी कैन थिंक अबाउट दोस पीपल आल्सो, ओके? क्योंकि समटाइम वी आर इन सच स्मॉल ग्रुप्स, तो हम लोग हिंदूज के साथ ही मिक्सअप होके करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज, आई नो दैट। तो हम लोग मिक्सिंग करते हैं, सो उसमें भी कैसे हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, वी शुड थिंक अबाउट दैट। अमेजिंग आइडियाज। एनीबडी हैज मोर आइडियाज? चंचल जी, आपके पास भी कुछ एग्जांपल्स थे? हाँ, मेरे पास ये एक तो सामायिक वाला एग्जाम्पल था कि किसी दिन सोचते हैं कि आज 4 सामायिक करूंगी, फिर हम कर लेते हैं, बहुत अच्छी सामायिक हो जाती है, तो फिर लगता है कि अरे बहुत अच्छा हो गया, कल या फिर और भी कभी करनी चाहिए मुझे ऐसे। तो बड़ा उसमें भाव आता है कि नहीं, ऐसा करना चाहिए। फिर सेकेंडली, एक बार मेरी इच्छा हुई थी कि मुझे साधु जीवन का अनुभव करना है, तो ये सोच के मैं गांव में गई थी, क्योंकि शहरों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो गांव में गई थी। और फॉर 9 days मैंने पौषध, 9 दिन का पौषध लेके पूरा वही जो साधु करते हैं, गोचरी लेके आते हैं, लिमिटेड सामान रखते हैं, प्रतिलेखना करनी होती है आपको, सब वही व्यवहार करना होता है। और मुझे उस वक्त थोड़ी अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी, तो मुझे पंप भी लेना पड़ता था, तो वो पंप भी लेके आने का, फिर दूसरों के घर रख के आने का शाम को वापस, तो सारी प्रक्रिया की और मौन रखा था और स्वाध्याय किया था। पर इसमें महाराज साहब को पूछ के करना होता है, और महाराज साहब बोलते भी तुम नहीं कर पाओगे, और उसमें अपने परिवार वालों की भी आज्ञा लेनी होती है, अपने बच्चों से, सास से, हस्बैंड से। तो मेरे बेटे ने बोला आप करो भले ही मम्मी, पर 2 चीजें मत कर, नहीं करना। तो मैंने कहा क्या नहीं करना? बोले एक तो लोच मत करना, लोच मत करना आप। मैं बोली क्यों, उसमें क्या? बोले नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, लोच मत करना। मैं बोली ठीक है, नहीं करूंगी लोच। और मैंने मेरी सास से भी आज्ञा ली थी कि मैं आपकी पूरी सेवाएं रख के और 9 दिन मौन रख के। वो बहुत अच्छा लगा था कि साधु की पूरी प्रक्रिया का भी पता चला, और कोई दिन ऐसे नहीं लगा कि सर दुख रहा है, कि मैं नीचे सो रही हूँ, कि जल्दी उठना पड़ रहा है, कि लेट उठना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। और एकांतर तब भी किया था कि एक दिन खा के एक दिन पारना करने का ऐसे। तो वो भी मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव, अभी भी लगता है कि जब मौका मिले तो मैं ये करूं, ऐसा मन में आप जो भी एग्जांपल दे रहे हो ना, हम स्टेज 1 और स्टेज 2 तक ही पहुंचेंगे, मे बी स्टेज 1 तक ही, बट पौषध जो कर लेता है ना, उसको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और मुर्गा पुत्र के चैप्टर में आपने देखा होगा कि साधु बनना बहुत इजी लाइफ है, श्रावक बन के रहना इज फार मोर डिफिकल्ट, क्योंकि हमको तो संसार के काम खत्म करो फिर जाके धर्म करो। उन लोगों को तो सिर्फ धर्म करना है 24/7, उनको तो, उनकी तो लाइफ कितनी बढ़िया है।
ओके, दे डोंट हैव टू थिंक वरी अबाउट एनीथिंग। हम लोग मर जाते हैं मतलब टेंशन कर करके, ये करना है वो करना है। दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दे जस्ट हैव टू पास प्रेजेंट मोमेंट में रह के उनको सिर्फ तीर्थंकर की आज्ञा पालना है। सो अमेजिंग थिंग कि आप कर पाए, वेरी गुड अनुमोदना। और ये दान का भी, जैसे मैंने ये अपना उपासक दशांग पढ़ा और उसको मुझे 2-3 बार पढ़ा था और बार बार ऐसे रहा, तो मुझे लगा कि जब इतने बड़े बड़े लोग भी सब ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने उसका भी अनुसरण किया। मैंने जैसे अभी अपनी सब चीजें अपने बेटे को, बहुओं को सौंप दी कि भाई अभी मेरे को नहीं, तुमको जरूरत लगे क्योंकि करना पड़ता है, तो कभी जरूरत लगे तो मैं हूँ, अदरवाइज मैं नहीं चाहती, सब तुम लोग करो। और उसमें दान का भी था कि इतना % आपको दान करना चाहिए, तो वो भी मैंने अपनाया कि मेरे पास जितना आता है उसका इतना % मुझे जहाँ ढूंढ के, एजुकेशन में या गांव में, कपड़ों का तो होता ही था शुरू से ही, गांव में कुछ है फिक्स ऐसे तो वहां भेज देते हैं ऐसे। तो मेरे हस्बैंड का भी है ऐसे कि इतना इतना मुझे, मेरी लिमिट है, उससे ज्यादा कुछ आया तो मुझे सब वो दे देना है, तो इसमें भी मुझे अच्छा लगता है। दान का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। हम लोग ये सोच सकते हैं कि जितना भी आए इतना परसेंटेज करें तो बहुत अच्छी बात है, विच इज सो ट्रू। आपको एक चीज पता है, हमको लगता है दान देते हैं ना तो हम गरीब हो जाते हैं, ऑब्वियसली हमको यही लगता है। बट इफ यू लुक एट द कर्म थियरी ना, यू रियलाइज दिस द ऑपोजिट। दान देने से कभी कोई गरीब हुआ ही नहीं है, दैट इज एक्चुअली द फैक्ट। फिर भी हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड, यार हम तो कैसे दे दें। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थॉट जो आप लोग बोल रही हो। अमेजिंग, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट चंचल जी, बहुत अच्छा लगा करके। बट आपका जो लेवल इज वेरी हाई लेवल, आई एम नॉट इवन थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट। वो मेरी अनुमोदना स्टेज पे मैं कर पा रही हूँ आपकी, और फर्स्ट प्लानिंग स्टेज पे होगी। अभी तक तो पौषद की हिम्मत नहीं है मेरी, घर को ही संभालने में हमारी हालत खराब हो रही है। शायद एक बड़ी उम्र में जाके हम लोग शायद कर पाएंगे, वृत्ति मार्ग में जा पाएंगे, बट अनुमोदना टू ऑल दिस थिंग्स। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? रजनी, मेरा एक क्वेश्चन भी है, वो हाँ, एक क्वेश्चन भी है कि ये आरंभ, समारंभ, समरम और वो अनुमोदना और संस्कार, ये है, और एक होता है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, वो व्रत के उसमें लागू होते हैं और ये जनरल में लागू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं क्रिया ऐसे, में? ये क्रिया के अंदर भगवान ने ऐसी स्टेजेस बता दी, स्टेजेस। हाँ, आप ये 5 स्टेजेस की 10 स्टेजेस भी बना सकते हो, 2 स्टेज को मिक्स करके, मतलब 2 या 3 स्टेज भी बना सकते हो, राइट। आप कम बेसी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर, ओके। बट वो जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार वाला जो स्टेज है ना, वो हम जब गलती करते हैं ना, तो कुछ भी गड़बड़ मचाते हैं, कुछ भी गड़बड़, ठीक है। जैसे आपने बोला मैंने पचकान लिया और मैं उसको कर रही हूँ, तो वो भी प्लानिंग स्टेज, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज और वो सब पे है। तो जो आखिरी वाला जो होता है ना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, अनाचार का प्रायश्चित नहीं आता है, क्योंकि उसमें तो व्रत पूरा टूट चुका है, वो तो आपको री लेना पड़ेगा। री मतलब स्टार्टिंग से पूरा बनाना पड़ेगा। पर पहले 3 स्टेजेस यदि आपने कर दिए हैं, उसका प्रायश्चित ले सकते हो। सो चंचल जी, उसका वो अलग है, वो अलग में होता है। तो लेट अस नॉट मिक्स ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि क्रिया, क्रिया मतलब वो एक्टिविटी जिसकी वजह से कर्म बंद होता है। आपको ये कर्म बंद एक्टिविटीज दिख रही है, आप स्टॉप कर देते हो, ठीक है। आपने जितने भी एग्जांपल दिए ना, उसमें आपने सारे 5 स्टेजेस किए। मेरा हाईलाइट ये था कि आप यदि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज भी कर रहे हो तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। याद है मैं आपको ये भी हिंट दे रही थी, तो आप तो बहुत बड़े आगे लेवल पे निकल गए हो, विच इज वेरी गुड, अनुमोदना फॉर दैट। बट फर्स्ट 2 स्टेजेस आर आल्सो गुड इनफ, ठीक है। वेरी गुड चंचल जी। और ये स्टेजेस का किसमें है? शतक, एक, उद्देश्य, 6 क्रिया विचार। अच्छा, क्रिया विचार, वो तो पढ़ा था मैंने। क्रिया विचार है, उसके अंदर देखो वो लिखा है ना कि क्रिया कृत है, फिर क्रिया वो वाली है, कृत के बाद वाला है अनुक्रम वाली है। अनुक्रम को मैं हाँ, खोल रही हूँ, अनुक्रम को खोल रही हूँ। अनुक्रम मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर, ओके। थैंक क्रिया यू, विचार। थैंक यू। हाँ जी। अब हम लोग ये वाला जो टॉपिक, आपको मैं दिखा भी देती हूँ, आपको, आप यू वांट मी टू शो यू? जय जितेंद्र राष्ट्रपा जी। जय श्री, 1 मिनट सुलेखा जी, मैं ना जूम में उल्टा करके दिखा दूं। देखिए, शतक 1 उद्देशक 6 क्रिया विचार वाला टॉपिक है। उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, ये क्रियाकृत है, ठीक है। फिर भगवान बोल रहे हैं
वह आत्मकृत है, मतलब ये मैं खुद ही करती हूँ, कोई और नहीं करता है, परकृत नहीं है। फिर उसके बाद ये आता है वह अनुक्रम कृत है, अनुक्रम से अनुक्रम पूर्वक कृत है, मतलब अनुक्रम मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, किंतु मतलब सीक्वेंस के बिना नहीं होता है। समझ गए हो ये कहाँ पे आ रहा है? जी हाँ जी। हाँ, मैं इसको इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये डिफाइन करूं कि हम लोग है ना, कई चीजें इम्पॉसिबल होती है, इम्पॉसिबल, साधु बनना इम्पॉसिबल होता है। तो मैं आपको बोलूं यार साधु बनने के बारे में सोचो, बनने के बारे में, आप बोलोगे पागल है, हम नहीं बनने वाले। अरे कौन बोलता है थर्ड स्टेज तक जाने के लिए? फर्स्ट टू स्टेज करो ना। वो जो 3 हम लोग जो करते हैं ना, वो कौन से मनोरथ करते हैं ना, 3 मनोरथ में है, उसमें साधु बनना इज वन ऑफ द मनोरथ, राइट? तो सेकेंड स्टेज वाला मनोरथ है, तो वो भी करना चाहिए, हम क्यों नहीं करते हैं? इसलिए मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ स्काई इज द लिमिट, थिंक बिग, थिंक मैं तीर्थंकर नहीं तो थिंक मैं केवली बन जाऊं, थिंक मैं जिनकल्पी साधु बन जाऊं। ये तो स्थविरकल्पी साधु की बात नहीं कर रही हूँ। भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं जिनकल्पी साधु बन के जिनकल्पी लेवल पे मैं ऑपरेट करूंगी। पूजा, कभी तुमने सोचा है मैं जिनकल्पी लेवल पे साधु ऑपरेट करूं? हाँ, कभी नहीं सोचा है। क्यों नहीं सोचा है? मैं 100% मोक्ष मार्ग में ही जीऊंगी, मैं संसार मार्ग मेरा उस वक्त 0 हो चुका होगा। क्यों नहीं सोचा है? भगवान मैं मेरे को जिनकल्पी बनाना भगवान, और इस इतनी दृढ़ता से बनाना कि वो मेरा आखिरी भव हो, मैं जिनकल्पी लेवल पे ऑपरेट करूं। क्यों नहीं सोचते हो? क्यों नहीं सोचते हो कि मेरे पास जितनी भी लब्धियां उत्पन्न हो जाए, मतलब वो होता है ना आहारक लब्धि, वैक्रिय लब्धि, जितनी भी उत्पन्न हो जाए, बट मैं अपने मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं हूं, निदान नहीं करूं और अपने मोक्ष मार्ग में परफेक्ट रहूं। ये सब सोचो, वो दिन कब आएगा जब मैं जितना भी मेरे को लब्धियां मेरे को लुभा नहीं पाएंगी, संसार मेरे को लुभा नहीं पाएंगे, और मेरी आत्मा सिर्फ मोक्ष को ढूंढेगी और संसार से भाग जाएगी, मतलब संसार से निकलना चाहेगी। ये सोचो, सोचो कि मैं जिनकल्पी बनूं, सोचो कि मैं परफेक्ट साधुपना पालूं, सोचो मैं लोगों को धर्म में एकदम स्थापित करूं, सब कुछ सोचो। इम्पॉसिबल चीजें सोचो, इम्पॉसिबल चीजें सोचो। सोचने में आप बोलोगे क्या फायदा हो जाएगा, राइट? सोचने में स्टेज 1 स्टेज 2 ऑपरेट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। उसका भी बहुत बहुत महानिर्जरा महापर्यवसन, जगह जगह पे 32 आगम में भगवान ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो और क्या चाहिए? स्टेज 1 स्टेज 2, राइट? जिस दिन मैं केवली बन जाऊंगी, मैं ये भी करूंगी, ये भी करूंगी। एक दिन हम लोग कंचन आंटी की क्लास में बैठ के ना मस्ती कर रहे थे, तो हम बहुत बकवास मचाते कहीं, मतलब समटाइम आई तो डू अ लॉट ऑफ उल्टा सीधा टॉपिक। तो एक बार कोई अभवी की बात चली, तो मैंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया क्लास में कि आई डोंट लाइक, जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने अभवी के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। जिस दिन मैं तीर्थंकर बनी ना, तो आई विल नॉट केयर अबाउट द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स, रूल्स के भैया वो ऐसे ही होते हैं, वो ये स्वभाव ऐसा है और कर्म का स्वभाव ही ऐसा। आई विल नॉट लिसन टू दैट। मैं कुछ तो करूंगी इन लोगों की चीजें भी ऑल्टर करके, और इनके साथ जो अनजस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है ना, उसको करना है। मैंने कहा मेरे साथ ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। सो मैं ऐसे ही अनाउंस करे जा रही थी अपना कि मैं तो बस तीर्थंकर बना दोगे ना, देन आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑल दीस रूल्स, आई एम गोइंग टू डू ऑल दीस थिंग्स, राइट? तो जस्ट इमेजिन, ये जो ब्लैबरिंग होती है ना, उसकी इज लाइक विशफुल थिंकिंग, राइट? सो कंचन आंटी का आंसर ये था कि जब एक जीव सभी जीवों के बारे में अच्छा सोचना है कि सभी मोक्ष चले जाएं, कि वो ये भी सोच रहा है कि एक अभवी जीव को भी साथ अच्छा नहीं हो रहा है, वो भी मोक्ष में चल जाना है, ऐसे लोग ही तीर्थंकर बन पाते हैं, याद रखना। क्योंकि जो आदमी सोचता है कि मैं अकेला मोक्ष जाऊं, वो अकेले सिद्ध होते हैं, मतलब अकेले केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, या प्रत्येक बुद्ध होते हैं, या वो होते हैं तीर्थ में कई बार नहीं भी घुसते हैं, राइट? तो तीर्थंकर और सामान्य केवली और गणधर और सब लोग जो अलग अलग पदवियां जो मिलती है धर्म में, उसके भी विचारधारा में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। जो जिनकल्पी होता है वो सबके बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है जिनकल्पी? उसको लगता है बस आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दिस। परिहार विशुद्धि चारित्र में 9 जन मिलके एक चारित्र पालते हैं, बहुत कठोरता से चारित्र पालते हैं, तीर्थंकर की आज्ञा में एक भी गलती नहीं करते हैं।
फिर भी वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, दे नॉट थिंकिंग द होल जीव, बट पूरे यूनिवर्स के सारे जीवों के बारे में सोचना इज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। ओके, आई एम जस्ट सेइंग, बनाओ ना ख्याली पुलाव, बनाओ ना। आपको क्या लगता है, हाउ स्टूपिड ऑफ यू, नहीं ऐसे कैसे कर ले, अरे नहीं करो, भगवान बोलते हैं बनाओ बेटा बनाओ ख्याली पुलाव, जिस दिन मैं केवली बनूंगी मैं ये करूं, राइट? I will leave messages for future. Like I used to, हम random thinking करते हैं कि मैं फ्यूचर में केवल ज्ञान से देखूंगी कि फ्यूचर में ये बंदा आएगा, राइट? उसको मैसेज दे दूंगी कि भाई तूने ये गलती करेगी, यहाँ मत करना, ये करना, सो दैट जिन धर्म प्रोपेगेट ठीक से हो, ठीक है? अब ये कोई गलत चीज नहीं मैं बोल रही हूँ, हम लोग है ना, ये बच्चों वाली बातें बोल रहे हैं। बच्चे मतलब एक 2 साल का बच्चा नहीं ऐसे विशफुल थिंकिंग करता कि मैं जब तीर्थंकर बनूंगी, मैं जब केवली बनूंगी। बट व्हाई कांट यू थिंक अबाउट इट? व्हाई कांट यू थिंक मैं जिन कल्पी बनूं, मैं ये बनूं? ओके, यदि मैं गणधर बनी तो मैं सोने का तो मैं 100% त्याग कर दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि हमेशा जागती रहूं और सब सामने वाले को मैक्सिमम सम्यक दर्शन स्पर्शाऊं, बस यही मेरा एजेंडा रहेगा। तो इस तरह से सोचो, सोच क्या रहे हो, अच्छा ही सोच रहे हो ना? हाँ, तो आपको भी मैं बोल रही हूँ, स्काई इज द लिमिट। ख्याली पुलाव लेवल पे इम्पॉसिबल चीजें सोचो धर्म के बारे में, ठीक है? रश्मि ने बोला वर्षी तप, किसी ने बोला 9 औषध लगातार, किसी ने बोला कुछ। भैया व्हाई नॉट थिंक बिग, थिंक बिग। ओके, स्टेज 1, स्टेज 2 विल डू महानिर्जरा महापर्यसन। सुपर हैप्पी कि आप लोगों में से कोई ऐसे भी लोग हैं। चंचल जी, वेरी अनुमोदना टू ऑल द थिंग्स। रजनी जी, आपको कोई एग्जाम्पल देना है, कोट करना है? हाँ, मैं ना अभी बहुत दिन से सुबह उठ नहीं पा रही थी जल्दी, मेरे तो मन में दिन भर रहता था कि मेरी सुबह की समय मिस हो गई। हाँ, तो कल अपने आप से प्रॉमिस करके सोई, और रात को मैंने थोड़ी देर नींद नहीं आ रही थी तो उत्तराधीन पढ़ चल रहा है मेरा अभी, तो वो पढ़ रही थी और सम्यक पराक्रम वाला चैप्टर ही चल रहा था। तो सुबह मैं उठ के मैंने उसको कंप्लीट किया। तो उसमें जब वो बोलते हैं ना कि चरित्र संपन्नता से क्या जीव को प्राप्त होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई वो चरित्र संपन्नता से शैलसी भाव प्राप्त होता है, फिर सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। और फिर ऐसे ही जैसे लोभ भी जैसे ज्ञानेन्द्रिय के उससे मतलब जीवेंद्रिय, सब में यही था कि पूर्व कर्मों की निर्जरा करता है। तो मतलब इतने अच्छे भाव बने कि मतलब मैं भी ये सब करूं और मैं मतलब पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा भी करूं और आगे सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हूं, जैसे ये हाँ, लगता है। फिर प्लस जैसे दान का भी थोड़ा सा रहता है मुझे। प्लस यहाँ हमने लास्ट ईयर नो एंड ग्रो करके एक क्लासेस चलती है जैन धर्म की अपने, तो वो स्टार्ट की। मैंने स्कूल छोड़ दिया था, पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं अब वहाँ अपनी फ्री सर्विसेज दे रही हूँ। संडे संडे 2 घंटे क्लास होती है और उन बच्चों को प्रभावना वगैरह भी हम अपने लेवल पे ही मैनेज करके और दे देते हैं। अच्छा, कौन सी सिटी में है? जयपुर में। ओके, ग्रेट ग्रेट। पर मैंने देखा है जयपुर, सॉरी राजस्थान, गुजरात में तो इतनी सारे संघ, इतने सारी क्लासेस होती है ना, हर गली में क्लासेस होती हैं, विच इज वेरी गुड। कि हर सिटी में नहीं है, हमको पता है कि हम इतने दूर रहते हैं ना, कि वहां पे बहुत मेहनत हो रही है। इनफैक्ट साउथ बैंगलोर और चेन्नई में भी मैंने काफी सुना है इस सब चीजों के बारे में। वेरी गुड। तो ये सब चीजें श्रावक ही तो कर रहे हैं, साधु थोड़ी ना कर रहा है ये सब। और ये हम प्रेरणा से ना मैंने पिछले पर्यूषण में समर किए थे, 7 दिन ओके, वहीं हरा सबकी रात को समर किए थे। तो मुझे प्रेरणा लगी, तो मैंने फिर साल में 32 समर का वो भी लिया है। तो मैं कई बार घर में भी कर लेती हूँ और कई बार 4 बार प्रतिक्रमण स्थानक जाके करती हूँ। हाँ, रात को मैं कल स्थानक भी गई प्रतिक्रमण करने। तो प्रतिक्रमण के बाद थोड़ा टाइम था तो महाराज साहब ने कहा चलो स्वाध्याय करते हैं, तो उनके साथ साथ हमने बोल के पुच्छीसरण किया। तो मतलब इतनी अच्छी भावना बनी कि देखो पंच महाव्रतधारी के मुख से हम सुन रहे हैं और उनके साथ हमें करने का सौभाग्य मिल रहा है। अमेजिंग। सो बेसिकली आप अभी अनुमोदना भी कर रहे हो, मतलब उस चीज की, वेरी गुड। सो आप ये सब देख रहे हो कि हर आदमी अलग अलग चीजें कर रहा है, अनुमोदना मतलब 5th स्टेज तक भी पहुंच रहा है। करते जाओ, नथिंग लाइक इट, वेरी गुड। पुच्छीसुनंग भी किया, वेरी गुड, नथिंग लाइक इट। मेरा फेवरेट है पुच्छीसुनंग, बट मेरा वो जो सम्यक पराक्रम चैप्टर इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। अर्थ मुझे रूप पूरा आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इससे क्या क्या लाभ होता है, खट 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 सीक्वेंस दिमाग में आनी चाहिए, नहीं तो वो मोटिवेशन नहीं मिलता है आपको करने का, राइट? बिल्कुल। या पूजा, यू वांट टू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस? पुण्य के स्टेज वाइज कुछ कर रही हो? पुण्य का बताना आंटी।
हाँ, पुण्य के स्टेज वाइज यदि कुछ किया है। जैसे मेरे यहाँ जो मेड आती है, तो जब मैं अनमैरिड थी तो मेरी मम्मा के यहाँ जो मेड आती है वो भी कुछ खाती नहीं थी, मतलब उसका ऑलमोस्ट फास्ट रहता तो कभी नहीं खाती। तो जब मैं मैरिड हुई तो इन लॉज के यहाँ भी देखा कि वो भी नहीं खाती है या ऑफर नहीं करते उसको। तो जब मैं अब खड़गपुर शिफ्ट हो गई तो मेरे यहाँ जो मेड आती है तो मैं उसको ऐसे ही चाय बिस्किट या जो भी होता था मैं उसको दे देती थी। तो थोड़े दिन हुआ, फिर उसके बाद उसको लगा कि मतलब उसका दिमाग गर्म हुआ या जो भी, तो बोलती है कि क्या भाभी रोज सूखा सूखा दे देते हैं, रोटी वोटी दीजिए तब तो पेट भरेगा। तो हम बोले ठीक है, कल से तुमको रोटी दे देंगे। तो पहले तो मुझे रोटी, मतलब गर्मी में अब रोटी बनाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैंने कहा ठीक है चलो, गरीब है उसके लिए दो ही रोटी बनानी है, रोटी तो बन ही रही है, साथ में उसकी 2 रोटी बना। थोड़े दिन लगा मुझे अटपटा कि यार क्यों इतना मेहनत करो फिर अब, बट मुझे लगता है यार गरीब है, ऐसे भी हम कहीं जाते नहीं है किसी को दान देने, घर से निकलते नहीं है कि चलो कोई बैठा है, आजकल तो बैठते भी नहीं है कोई गरीब भी नहीं दिखता आंटी। तो उस भावना से अब उसको देती हूँ कि बना के रखती हूँ स्पेशली कि वो आएगी तो उसको रोटी, फिर बोलती है सब्जी दो, चाय रोटी भी नहीं खाऊंगी। उसके भी टेंट्रम्स अलग है, बट ठीक है, मैं अपने, अब मेरे को भाव नहीं आते हैं कि क्यों उसके लिए सब्जी बनाऊं रोटी बनाऊं, जो बनता है उसको वही दे देती हूँ। तो फिर अब यूज टू हो गई हूँ। तो वही, ये एक पुण्य का एक्टिविटी। और पुण्य की जैसे इस पे मैं कुछ एक चीज बोलती हूँ, आई जस्ट टेल यू वन थिंग। एक और चीज आंटी, जब मैं सुपात्र दान की भावना करती हूँ तो मुझे वो क्लिक होता है कि ये मेरा धर्म का एक्टिविटी है, क्योंकि खाना जब बना होता है तो मैं सुपात्र दान की भावना, भले 1 मिनट 2 मिनट जितना भी होता है, तो दोनों को मैं बाइफरकेट करती हूँ कि ये मेरा पुण्य का एक्टिविटी है और ये मेरा धर्म का एक्टिविटी है। ठीक है, ओके। पूजा, मैं तुमको एक चीज बताती हूँ। I am actually basically an HR person, you know, academically, मतलब professionally, HRD and HR, मेरा HRD में बहुत expertise थी and I am very good with HR. तो मैं जब अहमदाबाद में I used to work, right? So वहाँ पे मैं I was a personnel department में मैं थी. So हमारे अंडर कैंटीन भी हमारे अंडर आता था. So हमारी जो कंपनी थी ना, वो सानंद हाईवे पे बहुत आगे थी अहमदाबाद से। तो वहां पे ना लोग जॉब आते थे, जॉब छोड़ के बहुत जाते थे, उसको बोलते थे मैन पावर टर्न आउट बहुत फास्ट था, मतलब लोग ज्वाइन करते थे छोड़ देते थे। तो हमारा जो ट्रेनिंग में खर्चा बहुत होता था, ट्रेन किया, उनको आ गया, फिर वो जॉब छोड़ के चले गए। सो वी यूज्ड टू वर्क ऑन कि भैया हमारा ये कम हो जाए। तो उसके लिए ये जो बेनिफिट ऑफ गिविंग देम अ गुड कैंटीन, जिसमें बहुत कम मतलब मिनिमम कॉस्ट में हम उनको खाना दे सके, बेस्ट पूजा, दैट वी यूज्ड टू रियली वर्क ऑन दैट। हमने पूरी कैंटीन को रेवोल्यूशनराइज करके, पूरा वो होता है ना, वो जो गैस, वो आजकल वो चीज बहुत स्पेशलाइज्ड बड़े बड़े टैंक्स खरीदने पड़ते हैं, ऑल दोस थिंग्स, वो पूरा सिस्टम मैंने लेआउट बनाया था पूरा उस फैक्ट्री में। व्हाई? नॉट बिकॉज लोगों को खाना चाहिए, बिकॉज द टर्नओवर ऑफ मैन पावर, टर्नओवर को कम करने के लिए यू नीड टू गिव देम गुड फूड, ओके। और ये इफ यू गिव देम गुड फूड, दे विल नॉट लीव द जॉब, बिकॉज उनको एक टाइम भी इफ दे गेटिंग गुड फूड, फुल टमी फुल मिल रहा है ना, दे विल नॉट लीव द जॉब, पूजा, ओके। हमको ना, यू आर म्यूटेड, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज। ओके। सो ये चीज से आप बताएं, मैं आपको क्यों एग्जांपल्स आपको ये दे रही हूँ कि हम लोग भी अपने दूसरे लाइफ में ना खाने को कंट्रोल करके ना हम आदमी के साइकोलॉजी को और आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी वो जैन धर्म में क्या बोला जा रहा है, सिर्फ एटीट्यूड चेंज करना है। आपको भी तो पूजा, यू नीड दैट सर्वेंट ना, तुम नहीं दोगी तो उसकी डिमांड्स बढ़ती रहेंगी। तुम्हारी जब तक तुम दे सको दे जाओ, नहीं दे सको तो बोलो बस मेरे से इतना ही होता है और नहीं मैं दे सकती, ज्यादा बात है तू रोटी खुद बना ले। पूजा, यू कैन टेल हर दैट आल्सो, ओके। बट एक तरीका रहेगा कि वो जॉब छोड़ने से पहले 2 बार सोचेगी कि मुझे रोटी सब्जी मिलता था। हाँ, वो सारा बेनिफिट्स है आंटी, कुछ एक्स्ट्रा होता है तो कर देती है। और तुम उन लोगों से पूछो जिनके घर में आज मेड छोड़ के गई है, एंड दे रियली हैव टू स्लॉग बिकॉज द मेड इज नॉट वर्किंग। और ये हम औरतों का रोज का काम है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू पूजा, इट हैज अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स। मैं वो बेनिफिट्स नहीं दिखा रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सीन दैट आंटी, वो भी मैंने देखा कि रोटी देने से कितना मतलब फायदा हो रहा है, उसके मतलब काम कैसे कर रही है वो, बहुत कुछ फर्क पड़ता है उससे। हाँ,
सो पूजा, मैं ये सब चीजें तुमको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सोशल वर्क की एक्टिविटी, मतलब जो होता है ना कि तुम रोटी दे रहे हो, वो सब दे रहे हो, वो सोशल वर्क से भी सोच सकते हो। सोचने का तरीका बहुत अलग है। तुमने जो सोचा ना वो जैन तरीका था, दैट वाज व्हाई इट क्वालिफाइड इन पुण्य क्रिया। ओके, दैट क्वालिफाइड इन पुण्य की क्रिया, एंड इट इज अ गुड थॉट। पेट ही भर रहा है किसी का, अन्य किसी के पेट में जाके किसी को बिल्ड ही कर रहा है। ठीक है, मान लो तुम ये तो अपनी मेड को बोलो ना कि मैं रोज 10 या 20 रुपए दूंगी, तू बाहर से कुछ खाना खा लेना, चाय पी लेना, दैट इज नॉट वर्थ इट। तुमने खुद बना के दिया ना, दैट इज रियली वर्थ इट। ओके पूजा, अमेजिंग। एक और एग्जांपल, उस दिन पक्की था आंटी, तो ऑलमोस्ट मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, बट अभी बेटे का शाम का क्लास रहता है तो उसको छोड़ने जाना पड़ता है। तो वो इस सैटरडे को था पक्की, तो मैं 2 दिन से सोच रही थी मैं प्रतिक्रमण कैसे करूंगी, कैसे उसको एडजस्ट करके करूंगी। तो पूरा प्लानिंग था मेरा कि मेरे को करना है। तो सैटरडे को दोपहर में वो क्लास का मैसेज आया कि आज क्लास का छुट्टी है। तो मैंने कहा थैंक गॉड, मैं इसको आज एग्जीक्यूट भी कर पाऊंगी कि नहीं, ठीक है मेरा हो जाएगा। तो ये एक था। मुझे ये एक और, ये जो तुम बोल रही हो ना, ये भी मैं करती हूँ। कई बार चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, राइट? सो मैं भगवान को बोल देती हूँ, भगवान आई कांट मैनेज, यू मैनेज द शो। ओके, सो कई बार ऐसा लगता था कि आई एम नॉट मेकिंग माई डेली शेड्यूल, महावीर स्वामी भगवान इज मेकिंग माई डेली शेड्यूल सीरियसली, एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस। और वो चीजें हो जाती थी। भगवान मुझे प्रतिक्रमण करना है, ये भगवान को बोलते, भगवान मुझे प्रतिक्रमण करना है, प्लीज भगवान करवा देना, he'll do it। जैसे तुमने बोला ना क्लास कैंसिल हो गई, हो गया, वो चीजें हो जाती है। शरणा ले लो, भगवान आई रियली वांट टू डू दिस, भगवान ये मैंने गलती कर ली है, इसलिए प्रतिक्रमण करना जरूरी है। भगवान ये पक्की का 15 दिन के अंत वाला, तो भगवान में आई नीड टू डू इट, भगवान करवा देना कैसे भी, he'll get it done। मेरे साथ तो ऐसा ऐसा होता था कि एक बार सैटरडे की क्लासेस में 3 people said we will come at the same time. Everybody said we can come only at 10 o'clock in the morning. I'm talking about 10 साल पहले की 10 बजे। अब 3 ऐसे ग्रुप थे मेरे, और तीनों को मैं कंबाइन भी नहीं कर सकती बिकॉज दे वर ऑल डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट थिंग्स टू थिंग। तो मैं तीनों को कंबाइन भी नहीं कर सकती। आई वांटेड, बट मुझे तीनों की निर्जरा चाहिए थी, मुझे तीनों को पढ़ा के तीनों की निर्जरा मुझे चाहिए थी, राइट? तो जब वो बोल रहे हैं वी कैन ओनली कम एट 10 o'clock, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा भगवान आई वांट तीनों की निर्जरा, भगवान कैसे होगी आई डोंट नो, प्लीज भगवान यू मैनेज द शो। अपने आप एक बंदे ने बोला कैन वी कम एट इन द इवनिंग, एक ने बोला मैं ऐसे कर लूं। तीनों अलग अलग टाइम पे आए, तीनों की क्लास हो गई, तीनों की निर्जरा मुझे मिल गई। आई डिड नॉट हैव टू टेल द सिंगल पर्सन प्लीज मत आओ। होता है, देयर आर टाइम्स लाइक दैट। सो पूजा, आई एम हैप्पी दैट यू स्टार्टिंग, तुम्हारा वो जो रिलेशनशिप एक बिल्डअप होता है महावीर स्वामी भगवान के प्रति, कि भगवान मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, कैसे कर समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, इट विल हैपन। ठीक है, और नहीं भी हुआ ना प्रतिक्रमण, तो पूजा 1 or 2 स्टेजेस ऑपरेट पे हो गया ना फायदा। ठीक है, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर देयर आइडियाज? हम लोगों ने काफी आइडियाज शेयर कर चुके हैं, ऑल आइडियाज वर गुड। औरतों को ना खाना बना बना के खासकर गर्मी में ना बहुत दुखी होते हैं, रियली लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। सो पूजा, जब तुमने ये बात बोली ना, तो मुझे भी, मैं आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम सेइंग आई एम अ बैड पर्सन, क्योंकि मैंने अभी स्विच ओवर की फ्रॉम डिफरेंट मेड टू अ डिफरेंट मेड, एंड माई फर्स्ट थिंग वाज आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस झमेला ऑफ chai and nashta. I'm not getting that into that chamela because it takes 15 minutes of my time, right? So I am saying, look at Pooja, get inspired from her. You are look where you are and look where Pooja is. So Pooja, thank you for that and for that push. मेरे हस्बैंड ने 4 जन को रखा था, तो मेरे बेटे ने बोला पापा इतनी की जरूरत ही नहीं है, व्हाई यू आर कीपिंग सो मेनी पीपल। तो मेरे हस्बैंड बोले कि टाटा बिरला इतने जनों को नौकरी देते हैं, इफ यू आर कैपेबल कांट यू कीप 4 पीपल। तो उसने बोला हाँ वो ठीक है। तो बोले क्या हो गया, 4 जन खाना खाने आ रहे हैं, तुम्हारे पास खाना खा रहे हैं, तो तुमको ये सोच रखो। तो आई वाज सो दिस थिंग ना कि, तो बोले कि क्या फर्क पड़ता है बताओ, कोई चीज कोई फर्क नहीं, अपन पुण्य देखने के लिए ढूंढते हैं आप कि मुझे हम जला पुण्य रहे करें। हो चंचल जी, आप और पूजा मुझे बैठ के जला रहे हो। नहीं, आई जस्ट वांट टू टेल अबाउट द थिंकिंग कि उनका ये कि अपन पुण्य ढूंढने के लिए जाते हैं कि अपन कुछ पुण्य करें, किसी को खिलाए। एक चीज आजकल तो मिलते भी नहीं है कहीं भी आंटी, मतलब
कहीं मतलब बहुत रेयरली लोग ऐसे बैठे रहते हैं मतलब मांगने के लिए, मिलते भी नहीं आंटी आजकल। किसी की इच्छा हो कि आज मुझे जाके देना है बाहर, मिलेंगे ही नहीं सिटीज में। तो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं किसी को जानती हूँ जो बहुत रिच है, सुपर रिच है, कैलकाटा में। दे सो डैम रिच। तो हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बेटा था और उनकी बहू। तो बेटे की डेथ हो गई और बहू अकेली रह गई, बट दे आर सो सुपर रिच, आई कांट टेल यू। तो हर आदमी उनको क्या एडवाइस देगा कि भैया अब तुम्हारा बेटा मर गया, अब जो पैसे हैं वाइंड अप करो बिजनेस और एंजॉय करो। तो आज की डेट में भी वो अपना बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे, और भी नई दुकान मान लो उनको कोई खोलनी है, मतलब इतने सारे उनके आउटलेट्स हैं, मान लो 100, आई डोंट नो हाउ मेनी आउटलेट्स दे हैव, सो लेट अस अज्यूम कि उनके पास 100 आउटलेट है। आज भी यदि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है एक और आउटलेट खोलने की, तो वो खोलते हैं। तो कोई उनसे ये पूछ ले कि भाई क्या कर रहे हो, इतना फैला रहे हो, अभी वाइंड अप करो। पता है उनके मुंह से क्या आंसर निकलता है? कि मेरे जो एम्प्लॉइज है ना, उनके घर चल रहे हैं। पता है कितने एम्प्लॉइज के घर मेरी वजह से चल रहे हैं? यदि मैं वाइंड अप करता हूं, उन घरों का क्या होगा? ठीक है। ही सेइंग मेरा तो एक बेटा था, मर गया, आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स गो साउथ, बट वो भी तो मेरे हाथ से पल रहे हैं ना, जो जो एम्प्लॉय बोल दो, चाहे जो भी बोल दो उनको। ठीक है। तो ये भी एक विजन होता है लोगों का, करने का नजरिया होता है कि नहीं, मैं आखिरी मोमेंट तक अपने एम्प्लॉयज के लिए उस कंपनी को खड़ा करके रखूंगा किसी तरह से। ये भी एक बहुत बड़ा विजन था। सो आई एम प्रीटी हैप्पी दैट ऐसे भी दुनिया में लोग एग्जिस्ट करते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस रियल स्टोरी। हमारे वहाँ एक यूटिलिटी फ्रिज है ऑन द रोड। सो दैट यूटिलिटी फ्रिज में किसी के घर में खाना बचता है या एनीथिंग, व्हेन यू गो आउट फॉर डिनर एंड देयर इज लॉट ऑफ ऑर्डर्ड फूड लेफ्ट, तो हम पैक करवा के वो यूटिलिटी फ्रिज में डाल देते हैं। एंड किसी को भी खाना होता है, बेगर्स एंड ऑल, वो लोग सब वहां से खाना लेके खा लेते हैं। ओके, गुड यार। ये सब चीजें हम सुनते हैं, बट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज। बट एनीवे, इट्स अ ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत मैंने भी सीखा और मेरे को भी मोटिवेशन मिल रहा है कुछ करने का। रश्मि से तपस्याओं का मिल रहा है, पूजा से मुझे लग रहा है चाय नाश्ते का थोड़ी हाथ पैर मारो। आई मीन आई एम लर्निंग फ्रॉम यू गाइस, ओनली गेटिंग मोटिवेटेड। थैंक यू एवरीबॉडी। हम तो ऑर्डर करके, when we go to the restaurant, I order extra and I pack and I will give, but बना के करना is very difficult. या बना के करना इज वेरी डिफिकल्ट। बनाना मेरी भी बस हो जाती है। मैं तो अपने लोगों के लिए, मतलब घर के लोगों के लिए बना बना के मेरी बस हो गई है। कितने साल हो गए, 20-25 साल से ऑल आई एम डूइंग इज 3 meals, आई एम डूइंग इज 3 meals। आई मीन आई कांट टेक मोर बर्डन एनीवे। सो एनीवे, बट इट्स अ गुड थॉट, इट्स अ गुड वे टू थिंक। एनीवे, एनीबडी हेल्थ वांट्स टू शेयर मोर एग्जांपल्स ऑफ पुण्य की क्रिया? ये सब जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं ना, चाहे कोई भी स्टेज में हो, जो उससे बहुत कर्म आके चिपकते हैं। कौन से कर्म चिपकते हैं? पुण्य के। वो यदि जो कर्म जो हमारे जो चिपकते हैं, वो यदि धर्म से पुण्य जनरेट हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। और यदि वो पुण्य की एक्टिविटी से वो पुण्य जनरेट हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी अलग है। ये आपने देखा हुआ है ना, ये हम पहले कर चुके हैं। और किसमें किया हुआ है? हमने भगवती में ही किया हुआ है, किया हुआ ये वाला टॉपिक। ये साथ में गुणस्थान ऑनवर्ड्स जो पुण्य वो लोग वो जो बांधते हैं ना, उनका पुण्य अलग तरीके का होता है, क्वालिटी का। आई कम टू दैट टॉपिक आल्सो सम अदर टाइम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवे, किसी और को शेयर करना है अपनी पुण्य की एक्टिविटीज? एनीबडी एल्स? रिंकी दीदी, आप हमेशा शेयर करते हो, कोई और करना चाहता है? Sonal, you can say some ideas from another country also. सेम ऐसी ही है, जैसे ये खाना वाना बना के खिलाना, ये सब तो मैं करती हूँ। स्पेशल बना के खिलाती हूँ। हाँ। कुछ जैसे मेरे कोई राशन देने आया, मैंने कभी उसको घर से खाली नहीं जाने दिया, हमेशा उसको कुछ ना कुछ खिला के ही भेजा। वाओ वाओ। मेरे यहाँ ना ग्वाला दूध देने आता है, तो एवरी इवनिंग ही कम्स टू गिव थिंग। एक दिन वो लेट आया, तो मैंने बोला क्या हुआ? तो कहते हैं भाभी जी बारिश हुआ, आप लोग को नहीं समझ में आया, वो पूरा जो पाल वो टूट गई और हमारे पूरे मेरी गाय है ना
इतने इतने पानी में खड़ी है, मतलब मुझे पूरा पानी हमारे घर में घुस गया, खड़ी है। कहते हैं भाभी हम उनको कैसे खिला रहा है, कैसे उनको मैनेज कर रहा है, हमको ही पता है, पानी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। सो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने ना नेक्स्ट डे उसी दिन रात को जाके ना गुड़ खरीद लिया, ढेर सारा पूरा डब्बा। मैंने कहा गुड़ खरीद लिया मैंने। जब वो सुबह आया मैंने उसको बोला तू गुड़ ले जा, मैं देखती हूँ शाम को मैं रोटी बना सकती हूँ। मैंने ढेर सारी रोटियां बनाई। तो मैंने अब रोटी भी कैसे बनाऊं, मैंने बोला तेरे पास कितनी गाय है, कहते 50। तो मैंने पड़ोसी से एक तवा लिया, मैंने 2 तवे लिए, मैंने मेड को बोला तू सिर्फ बेल, मैं सिर्फ सेक रही हूँ। हमने कितनी देर, 1 घंटे तक रोटी बनाई, फिर भी इतनी ही रोटी बनी फॉर सम रीजन। फिर भी मैंने उसको दिया और मैंने बोला, जब वो ग्वाल आया तो बड़ा खुश हुआ, कहते मैंने कहा यार अपनी गाय को खिला देना। ऐसे मैंने 2-3 दिन ही किया। सो आई वाज वेरी हैप्पी। आई एम जस्ट सेइंग वी डू सच स्टैंडर्ड, क्योंकि जब उसने अपनी गायों की व्यथा बताई ना कि गाय इतने में पानी में खड़ी है, उनको मैं आटा ही मैंने आज खिला दिया। मैंने उनको बोला मैं क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, धान भी वो सब कुछ नहीं गीला हो जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको बोला तू रोटी लेके जा, तू गुड़ लेके जा, तू मेरे साथ जो करता है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि हम लोग स्मॉल टाइम में हम लोग में कहाँ से हिम्मत आ जाती है। और इतनी सारी रोटियां बनाओ। तो मैं सोच रही थी मैंने 100 रोटी भी बनाई तो एक गाय को सिर्फ 2 रोटी ही मिली मैक्स, क्या हुआ उसके लिए। मैं बोल रही थी कुछ ऐसे मत सोच, चलो बना दी वही बहुत बड़ा है। पर मेरा 1 घंटा, आई वाज सो सुपर टायर्ड। आटा भी काफी लगता है, तो पहले आटा गूंदो एंड ऑल दिस थिंग्स। बट इट वाज अ फन एक्सपीरियंसेस इन द सेंस कि वो उत्कृष्ट भाव दम कहाँ से आ जाता है चीजें करने का। टू टेक ऑन द मिशन प्लानिंग स्टेज में जब हम जाते हैं ना, तो उत्साह आ भी जाता है कहीं ना कहीं से। इवन दो यू डोंट लाइक, मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, मुझे रोटियां बनाना पसंद नहीं है, फिर भी वो हिम्मत आ जाती है, वो उत्साह आ जाता है, वी एंड अप डूइंग इट, है ना। सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेजेस ऑफ स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में यदि तुम करोगे ना, मजा आ जाता है। इसमें यदि तुम किसी और को इन्वॉल्व कर लेते हो ना, तो पार्टनरशिप के साथ और मजा आ जाता है। चाहे वो धर्म की एक्टिविटीज हो, सामायिक भी यदि इकट्ठे मिलके करते हो, पढ़ा रहे हो किसी को, इकट्ठे मिलके कर रहे हो, यार तू ये कर दे मैं वो कर देती हूँ, राइट। तो पार्टनरशिप में जो चीजें होती है ना, वो भी धर्म में और ज्यादा एंथुजियाज्म में आता है, यार मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये टॉपिक तू कर ले। तो ये सब पार्टनरशिप ऑल्सो हेल्प्स इन इफ यू हैव अ गुड कंपेनियन टू डू इट विद। ओके, सो थिंक अबाउट फर्स्ट स्टेज में तुमने किया, तुम्हारे पास सेकेंड स्टेज वाली कैपेसिटी नहीं थी, तुमने पार्टनरशिप में अपनी फ्रेंड को क्या बोला कि यार तू मेरे को हेल्प कर सकती है, तो उसने ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प कर दी, स्टेज 2 तक पहुंच गए, तो फिर बस चीजें आसान लगती है ये सब चीजें करनी, ठीक है। फिर पौषध भी आसान लगती है, फिर हर चीज आसान लगने लग जाती है ना। तो यदि कोई दोस्त मिल जाए, कंपेनियन मिल जाए, सो आई एम जस्ट थिंकिंग ये सब चीजों पे सोचो। स्टेज 1 के भी अपने अपने एडवांटेजेस हैं। ओके, सो और किसी को कोई एग्जांपल शेयर नहीं करना है एक तो मैं बता रही हूँ, एक बार ना मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के साथ ना किसी ओल्ड एज होम में दान देने के लिए गए थे। तो वहां पे एक लेडी ना कुछ मेंटली अपसेट थी, तो वो ना बार बार इससे कह रही थी तो अपनी चेन उतार के मेरे को दे दे, मेरे बेटे से कह रही थी। तो आके ना मेरे को कह रहा था मम्मी ये पापा की दी हुई चेन थी, जब मैं कमाऊंगा ना मैं नहीं फिर सोचूंगा, उसने मांगी थी ना, चाहे वो मेंटल थी, उसको उस वक्त कितनी खुशी मिलती अगर मैं ये चेन उतार के उसको दे देता। तो मेरे को मतलब अच्छा लगा ना कि इसके भाव कितने अच्छे हैं, कि उसको था अगर अपने कमाई खुद की कमाई हुई थी ना, उसी टाइम उसको उतार के देते थे, ये अभी पापा ने लेके दी हुई है इसलिए मैंने उसको दी नहीं। हाँ, तो देखो ये सब चीजें मैंने देखा ना, आजकल के नेक्स्ट जमाने के जो बच्चे हैं ना, दे आर मैसिवली इनटू डूइंग गुड थिंग। मेरी बेटी जब भी कुछ कमाती है ना, तो उसका स्टैंडर्ड है कि मैं 10% जैनिज्म में दूंगी। तो वो मेरे पास आके बोलती है मम्मी आपकी क्या क्या ख्वाहिशें, क्योंकि मैं कभी कमाती नहीं हूँ, लाइक आई डोंट अर्न मनी ना। सो मेरा हमेशा ख्वाहिश रहती है यार आगम वालों ने मेरी, मतलब आगम प्रिंटिंग वाले मेहनत नहीं करते तो मैं शायद आज जहाँ पे हूँ नहीं होती। ये कई कई मैगजीन्स नहीं आती जो मंथली मैगजीन्स होती हैं, सम्यक दर्शन और सुदर्शन प्रवचन, मैंने बोला यार ये नहीं होती ना तो शायद मुझे जैन धर्म भी समझ में नहीं आता, आज मैं जो हूँ ना इन लोगों की वजह से हूँ। तो मेरा हमेशा ड्रीम रहता है कि यदि मेरे पास पैसे हो, मैं कमाती ना तो कुछ इनको देती। सो मेरी बेटी मुझे आके बोलती है मम्मी आपके ये जो ड्रीम्स है ना ये मैं पूरे करूंगी। तो अभी उसने ना कुछ कमाए 20,000 शी earned. She says मम्मी 2,000 ना give it to those आगम वाला people, right? And she said मम्मी नहीं मैंने कहीं 2,000 भी कमाए थे मम्मी, 200 रुपए वो भी ऐड करना। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा बेटा 10% is too much to give to दान। मैंने कहा बेटा 5% या 1% is thing। She looks at me and says mom I really, ये जो मेरे पास है ना मम्मी ये भी बहुत है।
10%, लेट इट बी 10%, मेरे भाव मत गिराओ, लेट इट बी 10%। मैंने कहा ओके बेटा, गिव मी 10%। सो उसने मुझे 2200 दिए, गो एंड गिव इट टू आगम वाला पीपल। So he said thank you बेटा। So she feels कि मेरी मम्मी की जितनी, मम्मी इज नॉट अर्निंग, सो मेरी मम्मी की जो ख्वाहिशें हैं जहाँ जहाँ उनको दान देना है, राइट, क्योंकि मैं हस्बैंड से मेरे को वहां दान जहाँ देना पड़ता ही है। रिमेम्बर, हमको समाज में रहना है, तो यू नो समाज में कहीं उपासों में देना पड़ता है, कभी कुछ देना पड़ता है। सो दैट माई हस्बैंड लुक्स इनटू इट। सो मेरे तो खुद के बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, यार ये मैं अनुमोदना करती हूँ, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, यहाँ पे मैं भी दान दूं तो। सो माई डॉटर comes into being। So रिंकी दीदी, आपने जो एग्जांपल दिया ना, बच्चे के भाव थे कि यार मैं कमाता तो मैं दे देता, बच्चे आर सुपर बेटर इन डूइंग दैट। उनका दिल ज्यादा करता है, दे आर नॉट थिंकिंग मनी, बिकॉज दे नो कि यार अच्छे कॉज बहुत कम मिलते हैं। हमको क्या लगता है, पैसे की कमी है। आप सोशल वर्क एक्सपर्ट से जाके मिलोगे ना, पता है वो क्या बोलेगा, नहीं, जो लोग विजनरीज हैं, जो एक्टिविटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज कम है, पैसे की कहीं कमी नहीं है। ये चीज सोशल वर्क एक्सपर्ट से पूछ लो, पैसे की कहीं कमी नहीं है। यू शुड नो कहाँ पे पैसे टैप करके मिलते हैं। एवरीबडी, ऑल कंपनीज हैज यू नो, एक उनके फंड्स होते हैं जिसको वो लोग ना सोशल वर्क काइंड ऑफ बोलते हैं। हाँ, एवरी कंपनी हैज दैट, एवरी कंपनी वांट्स टू डू दिस थिंग, और उनका बोझा कम हो जाएगा यदि तुम उनका काम कर दोगे। दे नीड विजन्स, और इनफैक्ट वो अपना काम हम करेंगे, वो लोग अपना फायदा, मतलब दे कैन शो इट एज व्हाट दे हैव डन। सो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अच्छा कर सको तो कर दो। देयर आर लॉट ऑफ, कर सको तो जितना कर सको कर लो। रिंकी दीदी, दैट वाज अ गुड थिंग कि बच्चों से भी दान की इंपॉर्टेंस बताओ बच्चों को, नहीं तो हमारे वो यहाँ पे सीवर वगैरह डलता है, कुछ होता है, तो वो लेबर वगैरह लगी होती है, तो सारा दिन उनका खाना पीना घरों से चलता है हमारे यहाँ कॉलोनी में। हाँ, तो खाना भी देते हैं, ठंडा भी देते हैं, चाय भी साथ में, और समोसे, पकोड़े, मिठाई, एवरीथिंग। वाओ, I like that idea, which is really मतलब blessed to people जो ये लोग कर पाते हैं, beautiful thinking। और नेक्स्ट जनरेशन, मेरा बेटा है ना, किसी एनजीओ से अब जुड़ा है वहां पे चंडीगढ़ में, तो वो मील्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे दिन में 200 मील देने हैं उनको या कुछ ऐसे, मेरे को इतना सिस्टम नहीं पता है। तो कई बार उनके पास कम हो जाते हैं डोनेट करने वाले, फिर कहेगा मम्मा आज आपको ना 2000 रुपए दान करने का मौका मिल रहा है, तो मील आपकी तरफ से दे रहा हूँ। very beautiful, very beautiful। Teaching the next generation also दान, nothing like it। क्योंकि आजकल इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हर बच्चा पैसा कमाना चाहता है, हर बच्चा रिच होना चाहता है। नोबडी इज थिंकिंग गिविंग। याद रखना, गिविंग का एटीट्यूड नहीं होगा तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम दे नहीं रहे हो ना, मिलेगा भी नहीं। और जितना दोगे मिलेगा, ऐसी चीजें मिलेगी यू डोंट रियलाइज। एक मैं ना अंतराय कर्म का, एक मैंने शायद एग्जाम्पल कभी दिया है कि नहीं दिया, पर मेरे को ना बहुत लगता है, एक अंतराय कर्म 5 तरह के होते हैं, ठीक है, उसमें एक भोग अंतराय और एक उपभोग अंतराय कर्म नाम का होता है। तो मेरे पास जितने पैसे हैं, खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, घर, मतलब जितना रिचेज है ना, वो उपभोग अंतराय और उपभोग अंतराय कंट्रोल करता है, अ लॉट ऑफ इट, राइट, कंट्रोल करता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे कुछ चीज चाहिए ना, तब मुझे नहीं मिलती है। जैसे मैं बीमार हूं, तो मुझे खीर थोड़ी ना चाहिए, तब मुझे दवाई चाहिए और मुझे दवाई नहीं मिली, ऐसा भी होता है। सो बेसिकली भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होने से जब जो चीज चाहिए तब नहीं मिलती। गेस्ट आए तब कई बार होता है ना कि घर में कोई सब्जी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ऐसा भी होता है। सो है ये प्रॉब्लम भोग और उपभोग अंतराय कर्म की। हम लोग सब अमीर बनना चाहते हैं, और भोग और उपभोग अंतराय कर्म का हमको लगता है बस क्षयोपशम रहे, अमीर रहे। बट वी फॉरगेट कि अंतराय कर्म में एक और अंतराय कर्म का अंतराय कर्म है, जिसका नाम है लाभ अंतराय। लाभ अंतराय कर्म, लाभ अंतराय कर्म क्या करता है, जरूरी नहीं कि तुम अमीर हो या गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता है। तुमको जब चाहिए तब वो चीज मिल जाती है। अंडरस्टूड? ये चीज की लो तुम बीमार पड़े और डॉक्टर भी मिल गया, उसने ऑपरेशन भी कर दिया और तुम ठीक भी हो गए, ये लाभ अंतराय कर्म की वजह से है। जब जो चाहिए होता है, कई बार होता है ना, मेरे पास पैसे भी है, मैं पैसे भी फेंक सकती हूँ, डॉक्टर्स खरीद सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, बट जब चाहिए तब नहीं मिल रहा है, या अपॉइंटमेंट नहीं मिली, या कभी बेड नहीं मिला, कभी ऐसे ऐसे चीजें होती है। तो हम लोग अंतराय कर्म में ये जो लाभ अंतराय कर्म को भूल जाते हैं। ये क्या करता है, ये बहुत ब्यूटीफुल पुण्य प्रकृति का उदय है।
है तो श्रेयोपशम रूप, बट जिसका ये धर्म कर पाए ना उसका ऑपरेशनल होता है। जब भैया तुमको जो चाहिए ना तब तुमको वो मिल जाता है। सो इवन इफ यू हैव लेस मनी, तुमको चाहिए मिल गया, कोई ना कोई आके मिल गया। कई लोग मुझे बोलते हैं हमारी शादी थी, हमको तो पता ही नहीं था हम शादी कैसे करेंगे अपने बच्चों की। घर में होता है ना कई बार, पता नहीं क्या हुआ बस शादी हो गई, कैसे हो गई हमको खुद को नहीं पता। हमको ये इवेंट करना था, ये चाहिए था, अपने आप हो गया, कैसे करना था पता नहीं हो गया, किसने क्या दिया समझ नहीं आया। तो ये सब लाभ अंतराय कर्म, वी ऑलवेज बिलीव के भोग और उपभोग अंतराय बहुत ब्यूटीफुल है, राइट, उसका श्रेयोपशम ब्यूटीफुल है। वी फॉरगेट द ब्यूटी ऑफ लाभ अंतराय, कि जब चाहिए ना तब तुझको मिल जाएगा। ओके, इजंट दैट अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू? सोचना इस बारे में। तो आप लोग जब ये सब हम नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा देना भी सीखो, हमेशा पैसे कमा के अमीर बनना, यू नो, आजकल की जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन इज ओनली मटेरियलिस्टिक थिंकिंग। यदि वो सोच सकती है देना, नथिंग लाइक इट। मैं आपको एक मेरे स्टूडेंट की बात बताती हूँ। एक स्टूडेंट अचानक, उसके लेदर के पचकान थे बचपन से, बड़ा होके मुझे बोलता है आंटी मैं तो ये पचकान तोड़ रहा हूँ। ही टोल्ड मी आंटी मैं तो ये जूता खरीद रहा हूँ, वो भी बहुत अमीर, मतलब बहुत एक्सपेंसिव जूता, इट वाज लाइक 75,000 का, गॉड नोज समथिंग लाइक दैट एंड दिस थिंग। आंटी मैं तो खरीद रहा हूँ। मैंने कहा तूने ये पचकान किया हुआ है ना, अब तो बेटा मैं इसको तोड़ने नहीं दूंगी तेरे को। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैंने कहा आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर टू नॉट लेट यू ब्रेक द व्रत। तो उसने बोला आंटी मैं तो खरीद के ही रहूंगा। मैंने कहा ठीक है, काम कर, अब मैं तेरे को बूचड़ खाने की विजिट लेके जाती हूँ। बूचड़ खाने में ना हम एक काम करेंगे, वहां पे जो गाय कटती है ना, तो वहां से ना एक दो गाय जो भी कटने वाली है ना, हम उनको खरीद लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 5-10 हजार में एक गाय मिल जाएगी, छोटी सी कोई मिल जाएगी। तो एक काम करना, तू 1-2 हजार ले आना, मैं 1-2 हजार ले आऊंगी, तो मेरे बच्चे भी चले जाएंगे, तू भी चले जाना। वो छोटा बच्चा था, स्कूल का बच्चा था। मैंने कहा अपन सब, मैंने 5-10 हजार मैंने इकट्ठे किए और मैंने बोला चल अपन चलते हैं। वो चीज हुई नहीं, फिर उसकी माँ भी आ गई, ठीक है। हम लोग वहां गए, हमने क्या सोचा था, बूचड़ खाने के वहां पे जो होगा खरीद लेंगे। पता है क्या हुआ, उसकी माँ ने अपने मायके फोन किया, अपनी बहन को फोन किया, करते करते 10 गायें हम लोगों ने वहां पे छुड़वाई। पर उस बच्चे का पता है मन क्या था? पता है वो मुझे क्या बोलता है, आंटी व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बाइंग दिस होल बूचड़ खाना। उसके मुंह से ये वर्ड्स निकले। क्या वर्ड्स थे उसके? आंटी ये पूरा बूचड़ खाना यदि मैं खरीद लूं कितने का होगा? आप तो सिर्फ 10 गायें खरीद रहे हो, 10 गाय को बचा रहे हो, पर फिर भी बाकी तो कट ही रही है, मर रही है। His intention was मैं पूरा बूचड़ खाना खरीद लेता हूँ और उनको बंद कर देता हूँ। And I was so touched by his thought. मैंने कहा भैया ये जो भाव है ना, थोड़ी देर तक खींचता रहे। I didn't say a word. I said बेटा ये जो कार में बैठ के तू एसी कार में बैठ के इतने हाई लेवल का सोच सकता है ना, कंटिन्यू थिंकिंग दैट, क्योंकि ये भी तेरी महान निर्जरा करा रहा है, राइट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसे भाव भी आ जाते हैं। उसमें क्या किया उसने, बच्चे ने पूरे बूचड़ खाने को खरीदना रूप, पूरा बूचड़ खाना बंद करने रूप एक्टिविटी के बारे में चिंतन किया। स्टेज 1 तक ही पहुंचा, स्टेज 2 भी नहीं पहुंचा, बट महान निर्जरा महापरिवर्तन आगम कह रहा। अंडरस्टूड? आप लोगों को कोई और एग्जाम्पल्स आते हैं प्लीज बताइए, बिकॉज आज की क्लास में मैं सिर्फ पुण्य पे ही और धर्म के ही एग्जाम्पल्स खींचना चाहती हूँ, मोर स्टेजेस वाइज, बिकॉज हम एक दूसरे से मोटिवेट होंगे। या सोनल, यू वांट टू गिव एग्जांपल्स? जय जिनेंद्र आंटी। आंटी देखो मैंने किया था, आई हैव स्टॉप्ड इट नाउ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था मेरा संसार बहुत बढ़ रहा था ये सब करके, मेरा धर्म कम हो रहा था। लाइक बिकॉज पीपल नो आई एम नॉट वर्किंग, आई एम एट होम, सो बेसिकली अपने बच्चे को छोड़ जाना हॉलीडेज पे कुछ दिन किया, फिर एंड कभी कभार मेरे घर आ जाते थे लंच टाइम पे, एंड मेरे घर कोई भी आए ना, आई ऑलवेज फीड देम एंड स्टफ लाइक दैट। सो एंड या एक मेरी फ्रेंड है, उसका तो आई लाइक treat her as my sister. So होता है ना, when she was pregnant उसका बहुत किया था, मसाजेस देना या खिलाना करना everything, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता। तो but what I think was कि nothing is it's just increasing my time. मैंने आपसे बात भी की थी इस रिलेटेड कि आंटी मेरा संसार भर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। या सोनल, वही So सोनल देखो, मैंने ही तुमको सजेस्ट किया था कि you can tell people no also, learn to say no. Remember the word no needs to be learned. बिकॉज तब तुम भी औखी हो रही थी, अंडरस्टूड। और दूसरी बात ये था, तुमको इरिटेशन मच रही थी, तुम्हारा बेटा समायक पचक के बैठा था, जो कि उसका फ्रेंड आ गया था, उसने पहले पे भेज दिया था, उसकी समाई गई। नॉट, पुण्य शुड नॉट बी डन इन, इफ मतलब इफ इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग योर धर्म,
एक्टिविटीज। धर्म एक्टिविटीज का Exactly. मतलब है Yeah. समाई, आगम, कौशल, ये सब चीजें हैम्पर नहीं होनी चाहिए, और जो तुम्हारी लाइफस्टाइल हैम्पर नहीं होना चाहिए। यदि पुण्य और धर्म करके तुम्हारा एजिटेशन बढ़ रहा है, कषाय बढ़ रहे हैं, इरिटेशन बढ़ रही है, तुम्हारी वो भी बढ़ रही थी, इसलिए मैंने बोला यू कैन टेल पीपल नो दैट नहीं, प्लीज डोंट ड्रॉप योर चाइल्ड, बिकॉज आई नो तुम अब्रॉड में रहती हो, पर अब्रॉड के अंदर ना देयर आर वेरी नाइस डे केयर सेंटर्स आल्सो। What they do is, actually they don't want to send 5-6 दिन, तो एक दिन many families keep it कि एक दिन तो अपने बच्चे को घर में रखेंगे कि, so वही वो एक दिन भी, अब वर्क तो होता ही है सबको, वो एक दिन भी नहीं रखना नहीं चाहते हैं, so and they know I am at home and my kids are also at home. इसलिए सोनल, you have to learn to differentiate between when you are getting used and it has no productive value. Okay? Yeah. यदि मैं किसी का भला कर रही हूँ पर मुझे इरिटेशन एजिटेशन मच रहा है कि हर बार तुम कर रही हो, अब तुम आ गए हो, अब मेरा बच्चा समायक कर पचक के बैठा है, अब उसका समायक में मन नहीं लग रहा है, वो दूसरी समायक भी पचक सकता था, you are getting agitated. In that you can learn to say no, because Sonal, you are also important. Learn to say no. मैं बार-बार लोगों को बोलती हूँ, when you stop also you should know. So तुम्हारा केस में मैंने क्यों बोला था, नहीं, हम एम्पर हो रहा था, वो दीदी 2 समायक कर सकता है, why should you compromise on your son? मैंने तुमको बताया ना, तुम्हारा बच्चा 15 साल के बाद समायक नहीं करेगा most probably, okay? तो 15 साल में यदि वो अभी रोज 2 समायक कर रहा है, वो टेम्पो ब्रेक मत करो, वो कब बंद कर दे, you never know. This is very true. All thanks to you, auntie. This has happened. We are reaching at this stage. पुण्य तब मैंने बंद करने को बोला था कि भैया फ्री में ये सब मत करो, योर चाइल्ड इज डूइंग धर्म, इसलिए मैंने तुमको मना किया था। ओके, डोंट टेक इट कि नहीं पुण्य मैंने नहीं, yeah, I use my shower as a shower also. I use my mind. I have to be smart and I have to think what's right for me. You have to think about yourself as well. नहीं तो मैं तो मोक्ष मार्ग कभी होगा ही नहीं, संसार की चलता रहेगा, वही बढ़ता रहेगा। Every time people will come unannounced and you feed them as well and stuff like that. ठीक है, out of good heart, I don't, मैं कोई किसी को घर से भूखे नहीं जाने देती, etc. But you have to understand and you have to prioritize yourself as well. I don't know whether this qualifies. And आंटी एक क्वेश्चन और पूछना था, 14 नियम सूर्यास्त से पहले कभी भी ले सकते हैं, मतलब कभी होता है मॉर्निंग में वेरी, हाँ सूर्य उदय तो हो गया, सूर्य उदय के बाद, हाँ कभी भी ले लो दिन में, रात को भी वही, मतलब टाइमिंग रात सूर्यास्त के बाद नहीं लेना। रात को क्यों लोगे तुम? इसलिए बोल रही हूँ कि एक व्हाट इज द एंड पॉइंट इन द डे की इसके बाद नहीं लेने का 14 नियम। सी जो पहली समय करो या पहला कभी भी टाइम मिले 14 नियम कर लो। मैं तो तुमको और भी बोला था ना कि मेरे बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने एक बहुत ब्रॉड एंगल लिखा हुआ है, मतलब 20 तो बड़ी बड़ी लिमिट रखो। लिख नहीं सकते। फिर मैं जब यदि बच्चों को बोलती हूँ ना कि बेटा आज तुमने 14 नियम लिया, तो बोलते नहीं लिया, फिर वो बोलते हैं अच्छा वैसे करते, वो कट कॉपी पेस्ट करते हैं। कल वाले जो मतलब जो थे वो आज के दिन में कट कॉपी पेस्ट करते हैं और वो पाठ पढ़ लेते हैं, वो पचकान करने वाला, ठीक है। और बोलते हैं कि हमारा हो गया, कट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो तुम वो भी कर लो ना, उसमें मिनट कितने जाते हैं, 30 सेकंड्स भी नहीं जाते, 1 मिनट जाता है। बट सोनल शाम को रात को करना डजंट मेक एनी सेंस। यदि रात वो उसको सुबह करा दिया स्कूल जाने से पहले तो ठीक है, नहीं तो वो स्कूल से आता है 3:30 बजे तक सुबह, इसलिए कि उस टाइम कराओ, यहाँ पे 5 बजे भी सनसेट हो रहा है। वो एक दिन पहले भी नहीं, फिर एक दिन पहले करवा लो कि ये कल का मेरा सेटिंग, कल का सेटिंग है। अच्छा आज रात को कर ले, कल का तुम्हारे कल का आज रात को। See, abroad has a very different way of functioning, okay? So तुम यदि आज रात को कल सुबह का पचकान लेते हो, कल सुबह से ऑपरेट होगा। ऑपरेट कब होगा? कल सुबह 6 सूर्योदय से परसों सुबह सूर्योदय। तो आज रात को पचकान ले सकते हैं। हम भी तो ऐसे पचकान लेते हैं ना, मारासा को जाके बोलते हैं मारासा आज एकाशना नहीं करना, कल का एकाशने का करवा दो, पर कल हम आ नहीं, तो परसों का एकाशना है पर हम कल का नहीं करे, तो ऐसा भी लेते हैं ना, फ्यूचरिस्टिक टाइम बाउंड पचकान लेते हैं। तो तुम सोनल रात को ले लो। इन योर केस बिकॉज योर चाइल्ड इज you live abroad, I can understand कि तुमको रात को ही फ्री टाइम मिलता है, दिन में फ्री टाइम नहीं मिलता है। So please do it. हाँ, with your child you can do it one night, but operational from next day morning till परसों next day morning. Understood? सूर्योदय to सूर्योदय। तो रात को कर लो। हाँ। Okay. Thank you so much aunty। और तो everyday सोचती हूँ समाई करने का, सुबह सुबह ही होता है कि आज मेरे को समाई करना है, आज मेरे को पॉसी करनी, ये करनी, वो करनी है। कभी कभार नहीं हो पाती तो रात को। थैंक्स टू यू वन मोर थिंग, रात को वो भय मोह कर्म भी मेरे हट चुके हैं। अब नहीं भय लगता कोई चीज का भी। मे बी आई हैड टू जस्ट ब्रेक इट वंस एंड कोई दिन नहीं भी हो पाता है, बट बस भावना रहती है मेरी।
मैं ना कभी कभी है ना ये जो उत्तर प्रकृति है ना, 8 कर्मों की उत्तर प्रकृति को लेके माइन्यूटली स्टडी करो ना। जैसे मैंने तुमको अंतराय कर्म की ये स्टडी बताई ना, ये लाभ अंतराय कर्म कितना मजेदार कर्म है कि मैं गरीब भी हूं लेकिन मुझे लाभ अंतराय के सर्वोत्तम से कुछ भी मिल जाता है। तो मैं ना कई बार मोहनीय कर्म को देखो ना, तो सबसे ज्यादा परेशान भय मोहनीय कर्म करता है आज की डेट में। भय मोहनीय कर्म, जितनी भी एंजाइटी है, जितनी भी स्ट्रेस रिलेटेड, हर आदमी को प्रॉब्लम है। तुम देखो कि बहुत रेयर लोग मिलेंगे जिनको स्ट्रेस नहीं है, जिनको एंजाइटी नहीं है। पीपल आर गोइंग थ्रू हेल। भय मोहनीय कर्म इज वन ऑफ द वेरी प्रेवलेंट बीमारीज ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, सो सोनल, तुम्हारा जो सवाल था ना, आई न्यू व्हाट यू आर गोइंग इनटू, सो आई टोल्ड यू कि भय मोहनीय कर्म को हैंडल करने का तरीका ही अलग है। भिड़ जाओ, पहले तो भिड़ जाओ, क्या कर लोगे बेटा, ठीक है, मतलब क्या बिगाड़ लोगे यार तुमको। भाई वो जो थ्रेट परसेप्शन है ना कि यार मेरा बाजा बजने वाला है, फिर क्या बाजा, बजा ले यार, तू बजा, ठीक है। थ्रेट परसेप्शन नीड्स टू बी एवेल्युएटेड। ओके, सो भय मोहनीय कर्म के अंदर भय मोहनीय कर्म इज रियली बैड। भय मोहनीय और शोक मोहनीय, these two कर्म्स are one of the worst in मोहनीय कर्म। वैसे आगम तो वेद मोहनीय कर्म को सबसे गंदा बोल रहा है, वो कर्मबंध और बाजा बजाने की अपेक्षा है। बट मैं बोल रही हूँ आज की डेट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इज बिकॉज ऑफ भय मोहनीय एंड शोक मोहनीय कर्म। यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो जब मैं कर्म थियरी पढ़ा रही होती हूँ, जब उत्तर प्रकृति की नुआंसेस पढ़ा रही होती हूँ ना, तो मैं भय मोहनीय और शोक मोहनीय पे इतना डीप में जाती हूँ, इतना बताती हूँ कि इस कर्म को कैसे हैंडल किया जाता है, इस कर्म का कैसे बाजा बजाया जा सकता है, और कितना इस कर्म से डरना है, कितना कर्म से नहीं डरना है। यू नो, आई रियली वर्क ऑन दैट। सो सोनल, व्हाट यू आर सेइंग ना कि भय मोहनीय वाला जो केस स्टडी जो हमने किया था तुम्हारे साथ, राइट, वो भी इज सारे लोगों के साथ, मतलब इस क्लास में जितने भी लोग हैं ना, 90% मैं बोल सकती हूँ वुड बी हैविंग इश्यूज विद शोक मोहनीय और भय मोहनीय। आई कैन गारंटी यू दैट सबके साथ प्रॉब्लम्स है। Understood? So Sonal, this needs to be understood and worked on. Huh? Not a problem. I am super happy with all the धर्म की एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स जो आप लोगों ने दिए हैं। Super excited with all the things. मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मोटिवेशन मिला। पूजा, मैं तुमको भूल नहीं सकती हूँ, अब तुमने मुझे पुश कर रही हो इन लोगों को कुछ देने के लिए, मेरी मेड सर्वेंट्स को, मेरी हालत खराब हो जाएगी। But anyway, it was a good motivation. So I have just finished this topic कि कर्म जो भी हम क्रिया करते हैं ना, वो सीक्वेंस में होती है। तो भगवान कह रहे हैं बेटा बहुत इम्पॉसिबल एम्स रखो। इम्पॉसिबल एम मतलब तीर्थंकर बनने का एम रखो। तीर्थंकर बनने का वैसे एम होता नहीं है क्योंकि वो पुण्य प्रकृति है, ठीक है, पर केवली बनने का एम रखो। मैं पूरे यूनिवर्स में सबको सम्यक दृष्टि कैसे बनाऊं, ऐसा इम्पॉसिबल एम रखो। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आगम बोल रहा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना होगा, फिर भी ऐसा एम रखो ना। मैं सभी जीवों को महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान कैसे उनमें डाल सकूं, सम्यक दृष्टि बना सकूं, कैसे उनको 3 भव में मोक्ष कर सकूं, ऐसे बड़े बड़े ड्रीम्स रखो। ड्रीम्स रखो कि मैं जिनकल्पी की तरह साधना कब कर पाऊं। ड्रीम्स रखो मैं पौषध कर सकूं, वो भी एकदम परफेक्ट पौषध। सोचो यदि मैं साधु बनूं तो वैसा साधु बनूं जो 5 मैक्सिमम वो होता है ना कि 5 ही बार वो उस लेवल का चारित्र जीव में आता है, राइट, उस लेवल का चारित्र पाल के मैं मोक्ष, मतलब उस लेवल का चारित्र वाला साधु बनूं। दूसरा साधु मतलब नॉर्मल साधु नहीं बनूं। और सोचो कि मैं यदि ऐसा कर पा रही हूं ना, मतलब इम्पॉसिबल एम्स रखो। जब तुम इम्पॉसिबल एम्स रखते हो ना, ट्रस्ट मी, it starts working on its own because इसमें महानिर्जरा महापर्यवसन भगवान ने बताया है, ठीक है। और हम पहली स्टेज में जब होते हैं ना, वही धीरे धीरे सेकंड स्टेज में, इस भव में नहीं होगी, अगले भव में होगी, तीसरे भव में होगी, चौथे भव में होगी, 5वें भव में होगी। अब मुझे बताओ आप में से कितने लोग मैं सम्यक दर्शन बस पा जाऊं, मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊं, ये एम भी नहीं है किसी का। कौन है हमारी क्लास में, है कोई जिसका ये भी एम नहीं है? ये 2 एम कि मुझे मोक्ष जाना है और मैं इस भव में मरने से पहले सम्यक दृष्टि बनूं, ऐसा कोई है? तो आप भी एक कसम खा लो कि मैं ये एम बना लूं कि मैं मैक्सिमम लोगों को अपने जीते जी सम्यक दृष्टि बनाऊंगी। एम रखने को बोला है ना, पहला स्टेज भी करोगे तो भी बहुत बड़ी महान निर्जरा है।
दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन स्टेज में जाओगे तो और भी महान निर्जरा है। थर्ड पे तो मैं जाने की आशा भी नहीं रखती हूँ आप लोगों की, बट एक बार कमिटमेंट तो दो कि भगवान मैं खुद भी सम्यक दृष्टि बनूं और सबको सम्यक दृष्टि बना दूं। ठीक है, मैं भगवान को जब सबसे पहले भगवान को वंदन नमस्कार करती हूँ और बोलती हूँ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से, तो एक ही चीज मांगती हूँ। क्या मांगती हूँ? मुझे सम्यक दृष्टि बनाना, सामने वाले जितने भी लोग ये क्लास देखे सम्यक दृष्टि बनाना है उनको। ये दो मेरे ड्रीम्स है और कोई ड्रीम नहीं है। आई एम सिटिंग हियर कि आप सम्यक दृष्टि बनो। वो इटसेल्फ 1 और 2 स्टेज ऑपरेट हो रही है। आप सम्यक दर्शन नहीं भी पा जाओ फिर भी मेरी महान निर्जरा है, ये सोच करके आपको भी आगे मेरी तरह इम्पॉसिबल ड्रीम्स बनाओ। और इम्पॉसिबल ड्रीम्स में मोक्ष इज वन इम्पॉसिबल ड्रीम, सम्यक मेकिंग अदर पीपल सम्यक दृष्टि इज अनदर इम्पॉसिबल ड्रीम। सबको तीर्थंकर का ज्ञान मिले, सब लोग असाता करना बंद कर दे और साता का ही उपार्जन हो किसी वजह से धर्म करते करते। बड़े बड़े ड्रीम्स रखो। ओके, इसको बोलते हैं स्काई इज द लिमिट। और डरो मत। कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, मैं बोल रही हूँ, आपने कहा ना कि सम्यक दर्शन और मोक्ष। हाँ, तो वैसे ही मम्मी को मैंने बोला ये बात, तो मम्मी ने पूरा उसका प्रिंट करवा लिया पेपर्स, सबको दे रही ओके। रिलेटिव को, ये बोलो सुबह उठ के मुझे सम्यक दृष्टि बना दो और मुझे मोक्ष पे जाना है। या शी इज इन अ वेरी गुड स्टेट। सारिका दीदी, योर मॉम इज रियली डूइंग वेरी ग्रेट। मैं सोच रही थी आज जाने का, उनसे मिलने का। बहुत अच्छा है। उनकी मम्मी बहुत ओल्ड है, सारिका दीदी की मम्मी सुपर ओल्ड है। पैरों में के भी इश्यूज हैं, मुश्किल से स्टिक लेके मतलब अपना ही काम कर पाती हैं, फिर भी दिन में 7-8 सामायिक 9 सामायिक तो ऐसे ही कर लेती हैं। पता है क्या बोलती है? कितनी कुछ करने को ही नहीं है। हाँ, तो अच्छा ना कुछ नहीं है करने को, सामायिक ही हो जाती है। वो बीमार होती हैं, उनको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं बिकॉज हर फूड पाइप इज कंस्ट्रिक्टिंग, लॉट ऑफ इश्यूज, फिर भी कहती है सामायिक तो हो ही जाती है, बस करो करो। अमेजिंग विल पावर। सो शी इज जस्ट सेइंग दैट वो भी पेपर छाप के लोगों को बोल रही है कि ये तो करो कि बस सम्यक दर्शन हो जाए, सबको मोक्ष हो जाए। सी उत्कृष्ट आशा, लुक एट हर एज, शी इज सो ओल्ड, शी कांट डू एनीथिंग, ऑलमोस्ट बेडरिडन अदर देन डूइंग जस्ट स्मॉल मूविंग अराउंड। स्टिल इतना मिशन है उनका कि बस सब सम्यक दृष्टि हो। ब्यूटीफुल आंटी। She lives in my building. She lives in my building. She's an amazing auntie. Super old. But himmat worth getting inspired from. I get inspired from her. 7-8 समय मैंने कहा आंटी मैं कब पहुंचूंगी वो स्टेज पे। आई मीन आई विश आपकी उम्र में इस मेडिकल हालत से भी इतना मैं कर पाऊं, बहुत अच्छी बात है। आशिमा जी, या मेरे को भी है ना, कई बार ऐसे लगता है कि मैं कुछ करूं, भगवान मेरे सामने प्रकट हो ना कि एक इच्छा मांग ले जो पूरी कर दूं, तो मुझे भी यही लगता है कि मैं भी ये इच्छा मांगू कि सब सम्यक दर्शन प्राप्त करके और मोक्ष जाए। बहुत बार ऐसी इच्छा होती है मन में। हाँ, मैं ना कई बार ऐसे, मैंने आपको एक लास्ट बात बताती हूँ। मैं कई बार ऐसे खड़ी हो जाती हूँ, लिटरली स्टैंडिंग ऑन द रिंग, एंड आई टेल भगवान, भगवान आई एम रेडी फॉर वयावच, आई एम रेडी, यूज मी फॉर जिन शासन, आई एम रेडी, बताओ मुझे क्या करना है, गाइड मी एंड आई एम रेडी टू डू। मैं जिन शासन में क्या कर सकती हूँ फॉर एनीथिंग। व्हेन यू आर स्टैंडिंग दैट, डूइंग दैट ना, ये 10-15 मिनट आप करना रोज, सब लोगों को करना, ठीक है? एंड यू विल सी द डिफरेंस। रोज यदि आप 5-10 मिनट करोगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा, पर आपका वयावच भी चालू हो जाएगा। अभी तक क्या कर रहे हो आप? बाह्य तप कर रहे हो। वयावच आभ्यंतर तप के कैटेगरी में आता है। आभ्यंतर तक बहुत कम लोग तक पहुंच पाते हैं। आपको अभ्यंतर तप के बाद संवर तक पहुंच, सोचो आपको कितना जाना है। और जैसे ही आपका वयावच चालू होगा ना, आपका संवर और ज्यादा ऑपरेशनल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा बट आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो वयावच के लिए ना बोलो भगवान यूज मी फॉर जिन शासन, मैं कैसे योगदान करूं। ओके, टॉक टू भगवान, एंड आई एम श्योर आप यदि कर पाओ नहीं कर पाओ फिर भी बहुत आगे निकल जाओगे। हाँ, हमारा लक्ष्य क्या है बताओ फिर से। एक सवाल मैं ना आपको दे के छोड़ना नहीं, ठीक है? तो आप है ना बार बार, और इसका मैं आप लोगों को पचकान नहीं दिलाती हूँ, बट है ना ये एक्सपेरिमेंट रोज करना 10 मिनट के लिए, 1 हफ्ते के लिए। 10 मिनट क्या एक्सपेरिमेंट करना है?
महावीर स्वामी भगवान को बोलो, भगवान यूज मी फॉर जिनशासन, यूज मी फॉर वायावच, यूज मी हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट, भगवान आई एम रेडी, यू गिव मी अपॉर्चुनिटीज, आई विल फिलफिल इट। ठीक है, ये रोज करना सब, कि एक हफ्ते तक 10-15 मिनट तक करना, खड़े होके भगवान को बस सरेंडर टू भगवान, भगवान माय बॉडी आई एम गिविंग इट टू यू। ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र। लॉट ऑफ लर्निंग टुडे फ्रॉम यू ऑल, थैंक यू।